हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल VI यानी वेदन इंटेलिजेंस पर। तो मैथ्स की धमाकेदार वीडियो की तरह आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप सभी का फुल सपोर्ट मिलेगा और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का फुल ब्रिज कोर्स इन वन वीडियो। सो बी रेडी फॉर अ क्विक रिवीजन इन वन गो। ये है आपका ब्रिज प्रोग्राम ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 5। देखते हैं कि इस ब्रिज कोर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं और क्या क्या इसमें दिया गया है। जैसे कि वीक 6 का ये 6 वीक्स का प्रोग्राम्स है, लेकिन हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है वीक 1 से। वीक 1 में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम पर्पस से हो, बट फिर भी एक बार हम जरूर इसको पढ़ते हुए जाएंगे। वीक 1 में दिया है फन विद वर्ड्स। इसमें कुछ नोन वर्ड्स आपको खुद बनाने हैं, जैसे कि कैरेट्स, कट कैरेट्स, चंदू कट कैरेट्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी। ओके, तो किसी भी एक लेटर से आपको वर्ड्स क्रिएट करने हैं खुद से। ठीक है, सेकंड में देखिए क्या दिया है, एप्पल्स 8 एप्पल्स, अनु 8 एप्पल्स। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए आप बनाते हैं बिंगू बेक बनाना, बिंगू बेक बनाना। ठीक है, और इसके बाद क्या हो सकता है, बिंगू बेक बनाना और बोंगो बेक बनाना। ठीक है, आप ऐसा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट लेटर विल बी, इधर क्या होगा, बी। ओके, तो ऐसे आप वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें यही था। उसके बाद है बेटा इसमें शेयर्ड राइटिंग ऑफ मंथली जर्नल। मतलब शेयर्ड राइटिंग, आपको राइटिंग लिखने की। शेयर्ड राइटिंग इज अ कोलैबोरेटिव राइटिंग एक्टिविटी वेयर यू एंड यंग लर्नर्स वर्क टुगेदर टू इवॉल्व अ टेक्स्ट। ओके, चिल्ड्रन गेन नॉलेज, कि आप एक शेयर्ड राइटिंग, आप इसके लिए क्या करेंगे बेटा, रीडिंग करेंगे। ठीक है, अलग से आप राइटिंग्स को, आर्टिकल्स को रीड करेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या, पैराग्राफ कंप्लीशन। आपको पैराग्राफ कंप्लीशन करना इसमें सिखाया गया है। छोटे छोटे आप एक एक वर्ड्स लिखें और देखिए पैराग्राफ कंप्लीट होता है। जैसे इसमें फर्स्ट दिया गया बेटा, सियामी इज एन ओल्ड वुमेन। सियामी इज एन ओल्ड वुमेन। अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर को देख के आपने उस वर्ड को लिखा और आपका ये एक सेंटेंस पूरा हुआ। सियामी इज एन क्या नजर आ रहा है, वुमेन, तो ओल्ड वुमेन। ओके, शी लिव्स इन अ, क्या होगा, शी लिव्स इन अ, she lives in a hut. Yes, she lives in a hut. Okay, तो hut. Okay, उसके बाद है she has a hen. No, she has a cock. क्या है उसके पास, एक कॉक है। ओके बेटा, she has a cock. And many, हाँ यहाँ आएगा बेटा hens. And many hens. Okay, and many hens. Corn and okay, she gives them rice, corn and, she gives them rice, corn and और साथ में क्या दिया उसने, ग्रेन। यस, वेरी गुड, ग्रेन, GRAIN, ग्रेन। ठीक है, शी गिव्स देम, वो देती है, क्या देती है, राइस, कॉर्न एंड ग्रेन। उन मुर्गियों को क्या देती है, चावल के दाने, कॉर्न और ग्रेन। ओके, एंड नेक्स्ट इज सियामी लॉट्स ऑफ, हाँ एक सेकेंड देखिए, हाँ मिस हो गया। हाँ क्या है, टू ईट, खाने के लिए देती है। उसके बाद है द हैंस गिव सियामी। अब मुर्गियां क्या देंगी उसके लिए, लॉट्स ऑफ एग्स। यस, लॉट्स ऑफ एग्स। ठीक है, लॉट्स ऑफ एग्स। शी सेल्स द एग्स
शी सेल्स मतलब बेचना, शी सेल्स द एग्स एंड गेट्स मनी, वो क्या करती है, उन एग्स को बेच देती है और उसको उससे क्या मिलता है, मनी मिलती है। ओके बेटा, चलिए यहाँ पे आपका खत्म होता है। नेक्स्ट है गेम्स। दिस पिक्चर बेस्ड एक्सरसाइज इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली। मतलब देखिए ये गेम्स हैं बेटा, लगभग सभी गेम्स को आप जानते होंगे, आपने खेले होंगे कभी ना कभी, और इन गेम्स को आपको माइंड में रख के, जैसे कि आपने खेले ही हैं, तो उससे आपको सेंटेंस क्रिएट करनी है बेटा। ठीक है, कि आप सभी गेम्स के बारे में 4-4, 5-5 सेंटेंसेस लिख पाएं। जैसे कि अगर हम इसमें देखें ये आप देखिए जो ये वाला है बेटा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, या इस गर्ल्स की बात, किसी की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि ये बॉय क्या कर रहा है बेटा, ये बॉय मूविंग अ टायर, क्या कर रहा है, इट्स मूविंग अ टायर। तो आप स्टार्ट करेंगे क्या, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय इन दिस पिक्चर हु इज मूविंग अ टायर बाय हिज हैंड। ओके, क्या लिखेंगे, देयर इज अ बॉय। देखिए पूरा तो बेटा नहीं आ पाएगा, बट जितना होगा मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, ओके, देखिए देयर इज अ बॉय इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर। इतना भी बेटा आपका सेंटेंस एक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देयर इज अ बॉय इन दिस पिक्चर। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, द बॉय, द बॉय मूविंग, मूविंग द टायर बाय हिज हैंड। हाँ, तो क्या हो रहा है कि द बॉय इज मूविंग, द बॉय इज मूविंग इज, ठीक है, द बॉय इज मूविंग द टायर बाय हिज हैंड, कि लड़का क्या कर रहा है, उस टायर को अपने हाथ से चला रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या होगा देखिए, इसके बाद आप देख सकते हैं द बॉय वियरिंग, द बॉय इज वियरिंग अ येलो कलर टी शर्ट एंड ब्लू कलर पैंट। ओके, बॉय हैव curly hairs, the boy have curly hairs, boy is bending, boy is bending towards the टायर। बेंड मतलब होता है बेटा झुका हुआ होना, कि बॉय क्या है, उसकी टायर की तरफ झुका हुआ है ना बेटा, बेंडिंग, बॉय टायर की तरफ झुका हुआ है। ओके बेटा, बेंड मतलब झुकना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो इस तरीके से बेटा आपको सेंटेंस क्रिएशन करना आना चाहिए, कि छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना सकें। ठीक है, पिक्चर को देख के आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। हाँ बेटा, यहाँ अभी तक अपने पिक्चर से सबसे पहले आपने क्या क्या किया, जो पिक्चर इमेजेस दी थी उसका आपने एक एक वर्ड लिखा, जिससे कि आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए। यहाँ पर आपको बेटा फुल स्टोरी यहाँ पे आपको प्रिपेयर करने के लिए दी है अब एक। ठीक है, जैसे कि यहाँ क्या दिया है, विजया इज अ यंगर, विजया एक लड़की है, छोटी लड़की है। शी लिव्स विद हर फादर, वो अपने फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर के साथ इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहती है। ठीक है, ईच डे, अब देखिए ईच डे में यहाँ एक तरीके से जैसे डेली आपका क्या रूटीन है, आप क्या करते हैं, तो आप क्या सोच सकते हैं कि छोटी लड़की डेली क्या काम करती होगी। ठीक है, तो आपको उसी को कंप्लीट करना है। जैसे आप कह सकते हैं ईच डे, तो ईच डे के बाद आप क्या आगे लगा सकते हैं, देखिए आप लगा सकते हैं कि ईच डे विजया वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। तो ईच डे विजया वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद द साउंड ऑफ द बर्ड्स चिरपिंग। बेटा जब आप सुबह उठते हैं, सुबह आप उठते हैं तो क्या होता है, पक्षी चहचहा रहे होते हैं ना, पक्षियों के चहचहाने को कहा जाता है चिरपिंग। क्या कहा जाता है बेटा, चिरपिंग। ठीक है, चिरपिंग, CHIRPING, चिरपिंग। ओके, पक्षियों का चहचहाना कहलाता है चिरपिंग। सो विजया वेक्स अप अर्ली विद द साउंड ऑफ द बर्ड्स चिरपिंग। ठीक है, या विजया वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, विजया वेक्स अप
अर्ली इन द मॉर्निंग विद द साउंड ऑफ बर्ड्स चिरपिंग। बेटा बहुत अच्छा रहेगा अगर आप साथ में कॉपी और पेन लेके बैठें और जो भी मैं आपको बताऊं अगर आप उसे नोट करते रहेंगे तो आपकी रिवीजन वाकई में इतनी बेस्ट होगी कि आपको एग्जाम में 1% भी टेंशन नहीं होगी और आपका एग्जाम बहुत बेस्ट जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए साथ में, जिससे कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको लिख पाएँ। ठीक है, आपके सामने कोई चीज़ होगी तो और अच्छी से उसकी लर्निंग हो पाएगी। ठीक है, विजय वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग विद द साउंड ऑफ बर्ड्स चिरपिंग। ओके ओके, उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, तो जो आप करते हैं क्या, घर के काम करना, किसी के साथ कहीं घूमने जाना, है ना, वो तो विजया आफ्टर वेकिंग अप शी क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, हाँ घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यस वेरी गुड, वेरी गुड, यस। हाँ जो आप करते हैं आप कमेंट करते रहिए। यस वेरी गुड। ठीक है, बाकी आगे देखिए, तो वो क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो छोटे से गांव में रहते हैं। अब गांव में कई बार क्या होता है बेटा, पानी की कमी होती है। याद करो आपने 4th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि जब नंदिता थी छोटी जगह पे रहती तो पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, है ना, दूर से। तो इस तरीके से हो सकता है विजया जब गांव में रहते तो दूर से पानी लेके आना होता हो, तो आप क्या लिख सकते हैं, शी हेल्प्स हर ग्रैंडमदर टू कैरी द वाटर फ्रॉम द वेल, या टू फेच द वाटर। फेच मतलब होता है निकालना, फेच। बेटा फेच की स्पेलिंग होती है FETCH, फेच, FETCH, फेच। फेच मतलब निकालना, कुएं से पानी निकाला जाता है ना, तो शी हेल्प्स हर ग्रैंडमदर टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल एंड देन गेट्स रेडी फॉर स्कूल। कि पानी निकाल के लाते हैं और उसके बाद अपने जब वो काम हो जाता है स्कूल के लिए रेडी होती है। ओके बेटा, ओके। तो उसके बाद क्या होता है देखिए, हर मदर पैक्स अ डिलीशियस लंच। आपके लिए मम्मी आपके लंच रखती है ना बेटा, तो इसी तरीके से उसकी मम्मी ने भी उसके लिए लंच रखा होगा, रखती होंगी। तो आप क्या लिखेंगे, हर मदर पैक्स अ डिलीशियस, देखिए स्पेलिंग देखिए, DELICIOUS, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत टेस्टी, डिलीशियस स्वादिष्ट। ठीक है बेटा, टेस्टी, डिलीशियस मतलब टेस्टी स्वादिष्ट। ओके बेटा, तो her mother packs a delicious lunch for her, okay, and her father drop her to the school, और उसके पिताजी इसको क्या करते हैं, स्कूल छोड़ के आते हैं। her father drop her to the school. after school Vijaya when came to home, she plays with her friends. उसके बाद वो क्या करती है, अपने दोस्तों के साथ में खेलती है। आप भी जब घर जाते हैं वापस तो शाम को खेलते हैं ना बेटा, तो इसी तरह विजया भी जब वापस घर जाती है तो शाम को खेलती है। ओके, एंड इन द इवनिंग शी हेल्प्स हर ग्रैंडमदर एंड मदर इन द किचन। ओके, मतलब किचन का जो भी काम है उसमें हाथ बटाती है। एंड लिसन्स हर ग्रैंडफादर्स स्टोरीज, और उसके बाद क्या करती है, आफ्टर डिनर शी लिसन्स हर ग्रैंडफादर्स स्टोरीज। उसके जो दादाजी हैं वो उसको क्या करते हैं, स्टोरी सुनाते हैं। शी लव्स हर फैमिली वेरी मच एंड फील्स वेरी हैप्पी टू लिव इन हर स्मॉल विलेज। ठीक है ना, शी लव्स हर फैमिली वेरी मच एंड फील्स वेरी हैप्पी, फील्स मतलब महसूस करना, तो वो ये ऐसा महसूस करती है, शी फील्स वेरी हैप्पी टू लिव इन हर स्मॉल विलेज, अपने छोटे गांव में रह के वो बहुत खुश महसूस करती है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं 5-6 सेंटेंसेस को जोड़ के। ओके, आगे देखते हैं क्रॉसवर्ड पजल में क्या है बेटा। हाँ देखिए, ऐसे आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट इनमें से कोई भी वर्ड, जब इंग्लिश है तो इनमें से कोई भी वर्ड आपके यूज़ में आ सकता है, तो इसलिए ज़रूर हम सब कुछ कोशिश करेंगे कंप्लीट करते हुए चलें। ठीक है, आप देखिए अक्रॉस वाले में आपको यहाँ फिल करना और इधर है डाउन वाला, तो दोनों का जो भी इन्होंने हिंट दिया है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को फिलअप करेंगे। फर्स्ट है बेटा, इसमें क्या दिया है देखिए, इसमें दिया है
A round object that spins on a needle. A round object that spins on a needle. तो क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए है ना ये, तो क्या होता है वो टॉप, और ये कहाँ पे लगाना है, अक्रॉस में सेकंड वाले पे, तो यहाँ आ जाएगा टी ओ पी, टॉप। ठीक है बेटा, ये हो गया टॉप। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट द बॉल। 3 पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट टू यूज टू हिट द बॉल, तो वो क्या हो सकता है बेटा, यस बैट। क्या होगा, बैट। चलिए इसे बैट, ठीक है, ओके। उसके बाद अ राउंड ग्लास बॉल, राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग। ग्लास बॉल, छोटी छोटी बॉल क्या हो सकता है, यस लिखिए, बताइए आप सभी क्या हो सकती है, यस वेरी गुड, मार्बल्स। क्या होंगे, मार्बल्स। तो मार्बल्स यहाँ आएंगे 4 नंबर पे, और स्टार्ट होगा MARBLES। ठीक है बेटा, मार्बल्स, ओके। उसके बाद क्या दिया बेटा, डाउन में देखते हैं, देखिए अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट। मतलब एक ऐसा गेम जो बॉल और आपके फुट यानी पैरों के द्वारा खेले, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फुट बॉल। ठीक है बेटा, फुट बॉल 1 नंबर पे आना है। तो देखिए FO, यहाँ पे O पहले से है, फुट, देखिए उसके बाद B, और B के बाद A भी पहले से है, L फुटबॉल। ये भी आपका कंप्लीट हो गया बेटा, ओके। उसके बाद 3 में देखिए क्या है, अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले। हाँ, एक गोल वस्तु जो खेलने के लिए यूज होती है, क्या गोल वस्तु क्या होती है, बॉल। तो बी से स्टार्ट है बेटा, देखिए 3 नंबर पे ये है, तो ये बी से स्टार्ट है और एंड में एल है वैसे भी, तो BALL बॉल। ये भी यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ बेटा। 5th में देखिए अ सीट टाइड बाय रोप्स, एक सीट जिसे टाइड मतलब बांधा गया होता है, किसके द्वारा, रोप्स मतलब रस्सी के द्वारा, टाइड मतलब बांधा हुआ, रोप्स मतलब रस्सी के द्वारा उसे बांधा जाता है। एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक, और जो आगे पीछे मूव करती है यानी हिलती है, क्या कहलाता है बेटा, वो स्विंग, यस झूला, SWING। ओके बेटा, स्विंग मतलब झूला। इस तरीके से आपका एक क्रॉसवर्ड वर्ड पजल भी बेटा कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन। इसमें आपका क्या है, थ्रू प्रोवोकिंग क्वेश्चंस में भी आस्क फॉर फोकस अटेंशन द क्विक मूवमेंट डॉल डेवलप। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ बेटा आपको ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ सिंबल्स, कुछ जानकारी दी गई है। चलिए फटाफट से इसको पढ़ते हैं, इसमें कुछ जो न्यू वर्ड्स आएंगे उसके मीनिंग्स जानते हैं और देखते हैं क्या होता है। डियर चिल्ड्रन, हेलो, हाउ आर यू ऑल। वो कहते हैं डियर चिल्ड्रन, हेलो, आप सभी कैसे हैं। आई एम श्योर यू आर हैप्पी एंड सेफ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। एंड एंजॉइंग स्कूल, और आप अपने स्कूल को एंजॉय कर रहे होंगे। सम ऑफ यू रीच स्कूल ऑन फुट, आप में से कुछ लोग स्कूल कैसे आते होंगे, पैदल। ऑन फुट का मतलब है बेटा यहाँ पे पैदल आना, ठीक है, ऑन फुट। सम बाय बाइसिकल्स, और कुछ लोग कैसे आते होंगे, साइकिल के द्वारा। एंड अदर्स बाय बस, और कुछ कैसे आते होंगे, बस से। बस मीन्स वैन, ऑटो, व्हीकल, किसी भी व्हीकल से आप आते होंगे, ओके। यू मे हैव नोटिस्ड, आपने जरूर ये नोटिस किया होगा, ध्यान दिया होगा, दैट देयर इज ऑफन अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड्स। आपने जरूर ये ध्यान दिया होगा कि रोड्स पर ज्यादातर, अक्सर क्या मिलता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक। रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है, ठीक है, जाम लगा होता है। रोड्स कैन बी बिजी एट टाइम्स एंड एट टाइम्स डेंजरस। रोड क्या हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, और लेकिन उसी समय पे वो डेंजरस मीन्स खतरनाक भी हो सकते हैं। डेंजरस का मतलब क्या होता है बेटा, डेंजरस मतलब खतरनाक, ठीक है। मतलब खतरनाक कैसे हो सकते हैं, कि कोई एक्सीडेंट होने का चांस वहां पर बना हो सकता है। वी द ट्रैफिक पुलिस, कौन, ये कौन है बेटा, ये है ट्रैफिक पुलिस। वी द ट्रैफिक पुलिस आर हियर, बेटा हर तरह, जैसे रेलवे में रेलवे पुलिस होती है ना, और आपके यहाँ पे सिविल पुलिस होती है जो आपके आसपास पुलिस स्टेशन होते हैं, ठीक है, ऐसे ये हैं ट्रैफिक पुलिस। ओके, सो वी द ट्रैफिक पुलिस आर हियर टू कीप यू सेफ ऑन द रोड। सो ट्रैफिक पुलिस किस लिए होती है, हम सभी को सेफ रखने के लिए रोड्स पर। सो वी वांट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप्स
क्या हम कुछ सेफ्टी टिप्स आपके साथ, महत्वपूर्ण सेफ्टी टिप्स आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं टू हेल्प यू स्टे सेफ वाइल वॉकिंग ऑन और क्रॉसिंग द स्ट्रीट्स, मतलब रोड पर चलते समय या फिर रोड को क्रॉस यानी कि रोड को पार करते समय, रोड मतलब स्ट्रीट्स, ठीक है, रस्तों को पार करते समय। बाय फॉलोइंग दीज सिंपल रूल्स, इन सिंपल छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करते हुए यू कैन कीप योर सेल्फ सेफ, आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। एंड हेल्प अस कीप द रोड एक्सीडेंट फ्री, और हमें मदद कर सकते हैं रोड्स को एक्सीडेंट फ्री मतलब दुर्घटना मुक्त, किसी तरीके की दुर्घटना ना हो उससे बचाने में। लेट्स वर्क टुगेदर, तो चलिए साथ में काम करते हैं। लेट्स वर्क टुगेदर टू मेक आवर रोड्स सेफर फॉर एवरीवन, सभी के लिए रोड्स को सेफ रखने में एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। स्टे सेफ एंड बी केयरफुल विद बेस्ट विशेस द ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। भारत की ट्रैफिक पुलिस आपसे ये शेयर कर रही है। ओके बेटा, क्या है? ऑलवेज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, ये देखिए बेटा, इस चीज को कहा जाता है जेब्रा क्रॉसिंग। क्या कहा जाता है इसको? जेब्रा क्रॉसिंग। बेटा जेब्रा क्रॉसिंग होती है, इसको ध्यान रखना, और इसका देख लो किस तरीके से बनी होती है। इस चीज का ध्यान रखना है कि पूरा रोड जैसे कि ब्लैक होता है, नीचे व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं, और इस व्हाइट स्ट्रिप को, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स को क्या कहा जाता है बेटा? जेब्रा क्रॉसिंग। व्हेन यू नीड टू क्रॉस द रोड, जब आपको रोड क्रॉस करने की जरूरत हो, नीड टू क्रॉस द रोड, नीड मतलब जरूरत, लुक फॉरवर्ड अ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स, किस पे, कहाँ देखना है आपको? ब्लैक एंड व्हाइट जो स्ट्रिप्स दी गई हैं, ठीक। इट ऑल्सो नोन एज जेब्रा क्रॉसिंग, इसको किस नाम से जाना जाता है? जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा की स्पेलिंग ZEBRA, जेब्रा क्रॉसिंग, CROSSING, जेब्रा क्रॉसिंग। लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट टू इंश्योर दैट नो व्हीकल्स आर कमिंग, क्रॉस ओनली व्हेन इट्स सेफ। पहले आप अपने लुक राइट, सबसे पहले अपने राइट में देखेंगे, देन लेफ्ट, फिर उसके बाद लेफ्ट में देखेंगे, फिर उसके बाद वापस राइट में देखेंगे कि कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप, जब आपको लगे कि हाँ आप रोड क्रॉस करना सेफ है, तो आप रोड क्रॉस करेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसमें क्या है बेटा, देखिए, ट्रैफिक लाइट्स आर इंस्टॉल्ड ऑन वेरी बिजी रोड्स। कहाँ पे इंस्टॉल की जाती है ट्रैफिक लाइट्स? जो बहुत ज़्यादा बिजी रोड होते हैं, बिजी रोड के ऊपर। टू रेगुलेट मूवमेंट्स, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, मूवमेंट्स मतलब आवाजाही, जो साधन आते जाते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कि ठीक से वो चलें, आपस में टकरा ना जाएं, कोई ऐसा ना हो कि कोई राइट से आया तो लेफ्ट से भी आ गया, फ्रंट से भी आ गया और आपस में टकरा जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या लगाई जाती है बेटा? ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाती हैं, ओके, जिन्हें हम नॉर्मली रेड लाइट बोलते हैं, बट एक्चुअल में रेड लाइट ना होकर उसमें ओनली रेड कलर थोड़ी होता है, रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है और येलो भी होता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? ट्रैफिक लाइट्स, ओके। अगर आपको सिंबल दिया जाए और पूछा जाए तो ये क्या है, तो आप रेड लाइट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? ट्रैफिक लाइट्स। और ट्रैफिक की स्पेलिंग को जरूर ध्यान से देखना बेटा, ट्रैफिक लाइट्स, तो ट्रैफिक की स्पेलिंग क्या है बेटा? TRAFFIC, ट्रैफिक लाइट्स। लाइट्स की तो आप सभी को आती होगी, लाइट्स, ठीक है। हाँ, ट्रैफिक लाइट्स। वेट फॉर द पेडेस्ट्रियन सिग्नल, बेटा इसमें एक पेडेस्ट्रियन सिग्नल भी आता है, वो क्या होता है बेटा? पेडेस्ट्रियन सिग्नल, पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग को भी जरूर ध्यान से देखना बेटा। पेडेस्ट्रियन की स्पेलिंग PEDES, TRIAN, पेडेस्ट्रियन सिग्नल टू टर्न ग्रीन, कि उसको पेडेस्ट्रियन सिग्नल को ग्रीन, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है बेटा पैदल चलना, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलना, कि जब उस पर एक सिग्नल आता है, ठीक है बेटा, जिसमें मूवमेंट करता हुआ आपको नजर आएगा एक व्यक्ति, ठीक है, ये जो उसके पैर हैं ये ऐसा लगेगा कि ये आगे को चल रहे हैं, तो तभी आपको उस पर जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस पर आपको चलना होता है, रोड को क्रॉस करना होता है, ठीक है बेटा। नेवर रन अक्रॉस द रोड, और रोड पर कभी भागना नहीं है आपको। नेवर रन अक्रॉस द रोड, इट्स सेफर टू वॉक कामली, मतलब जितना आप शांत चलेंगे, कामली, CALM, काम मतलब होता है शांत, जितना आप शांति से चलेंगे उतना आपके लिए सेफ रहेगा, इट्स सेफर टू वॉक कामली। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं क्या है। वॉक ऑन द फुटपाथ्स, फुटपाथ पे चलें। फुटपाथ क्या होते हैं? जो साइड में, रोड के साइड में बेटा चलने के लिए जगह बनी होती है ना, उसको बोलते हैं फुटपाथ्स, ठीक है, मतलब पैर का रास्ता, यानी पैदल चलने का रास्ता। फुटपाथ्स आर
मीन्ट फुटपाथ्स आर मीन्ट फॉर पेडेस्ट्रियन, मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए किस लिए क्या होते हैं, फुटपाथ्स बनाए जाते हैं। ओके बेटा, फुटपाथ्स मीन्स आर मीन्ट फॉर पेडेस्ट्रियन, ऑलवेज वॉक ऑन देम एंड स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स, हमेशा किस पर चलें, फुटपाथ्स पे चलें और किससे, व्हीकल से, मूविंग व्हीकल से आप दूर रहें। स्टे अवे यानी कि दूर रहना है, स्टे अवे मतलब दूर रहना, उस पर चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनसे दूर रहें, तो आपका किसी भी तरह की दुर्घटना का खतरा और ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे कुछ आपको सिंबल दिए हैं, इन सिंबल्स के बारे में देखते हैं कि क्या सिंबल किस ओर इशारा करता है या किस चीज़ से रिलेटेड होता है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट दिया है आपको यहाँ पे एक फीमेल का, और इस फीमेल का मतलब है यहाँ पे देखिए लेडीज रेस्ट रूम। क्या है बेटा, लेडीज रेस्ट रूम। उसके बाद दिया है मेल का, तो मेल क्या हो जाएगा, जेंट्स रेस्ट रूम। क्या होगा बेटा, जेंट्स रेस्ट रूम। फिर उसके बाद देखिए एक हैंडीकैप है, तो हैंडीकैप तो सिंपल सीधा यहाँ पे क्या है, हैंडीकैप। उसके बाद देखिए ये क्या दिया है बेटा, यू टर्न। क्या दिया है, यू टर्न। ये यू टर्न बेटा इस तरह से ही होता है, ठीक है, और ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये भी यू टर्न है और वो भी यू टर्न होगा। ओके, चलिए उसके बाद देखिए नीचे और कौन से दिए हैं बेटा, हाँ ये क्या होगा, नो लेफ्ट टर्न। नो लेफ्ट टर्न, ये है ना, इसको क्रॉस कर दिया तो नो, नो लेफ्ट टर्न। और ये है राइट टर्न। क्या है, राइट टर्न। ये है ड्राइव स्लो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बेटा ड्राइव स्लो, इसमें नजर नहीं आ रहा है इमेज में, बट आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो उस पर साफ लिखा होगा ड्राइव स्लो। बेटा देखिए ये है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड की बस, बैग टांगे हुए कुछ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल अहेड। यहाँ का भी मतलब क्या होता है कि आप गाड़ी धीरे चलाएं कि आगे स्कूल है, कोई बच्चा अचानक ना आ जाए। ठीक है, ओके। नो हॉन्किंग, नो हॉन्किंग मतलब हॉर्न नहीं बजाना है। ठीक है, हॉर्न नहीं बजाना है, नो हॉन्किंग, हॉन्क, हॉन्किंग। ओके, हॉन्क ये होता है बेटा, नो हॉन्किंग, नो हॉर्न। ओके, उसके बाद है नो लिटरिंग। ये वाला क्या है, नो लिटरिंग। लिटरिंग मीन्स होता है बेटा गंदगी फैलाना, तो लिटरिंग की स्पेलिंग जरूर देखना बेटा, क्या लिखिए, LITTRING, लिटरिंग। ओके बेटा, LITTERING, ओके, नो लिटरिंग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, डेंजर। तो डेंजर तो साफ लिखा ही हुआ है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या है। फिर आता है आपका सेफ और अनसेफ। तो देखिए लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, तो ये सेफ होगा या अनसेफ, कि रोड क्रॉस करने से पहले आपने राइट देखा और लेफ्ट देखा, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा बेटा, सेफ। क्या होगा, सेफ। उसके बाद है प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पर खेलना, सेफ या अनसेफ, यस, रोड पर खेलना अनसेफ, यस, ओके। उसके बाद क्रॉसिंग एट जेब्रा क्रॉसिंग, मतलब क्रॉस आप कहाँ से कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से, तो जेब्रा क्रॉसिंग से करना चाहिए कहीं से भी, यस, कहाँ से करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से। कहाँ से, जेब्रा क्रॉसिंग से। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर चलना, तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए या नहीं, कहीं भी चल सकते हैं, यस, वॉकिंग ऑन फुटपाथ, यस, तभी सेफ होंगे। ठीक है, व्हीकल से दूर रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे, इसीलिए फुटपाथ्स बनाए जाते हैं। ओके, लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, रोड पर बहुत तेज गाने सुनते हुए जाना, क्या ये अच्छी बात है, हाँ आपने देखा है कई बार रोड पे, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, लेकिन रोड पे गाने सुनते हुए नहीं जाना चाहिए बेटा। ठीक है, इससे भी एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं, तो आपको रोड पर गाने सुनते हुए नहीं जाना होता, तो इसलिए ये कैसा होता है, क्योंकि अनसेफ होता है, गाने सुनते हुए नहीं जाना है आपको। इन्होंने लिखा लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, नहीं आपको नहीं सुनना है लाउड म्यूजिक। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं, फाइंड द एरर। ओके, अब इसी बेस पे इन्होंने यहाँ पर एरर फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपको एरर फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, देखिए इसमें कुछ गलतियां हैं। क्या गलतियां हैं देखते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या है ये, यस, क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग है ये। ओके, लेकिन इन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग ऐसी होती है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या होनी थी, वाइट स्ट्रिप्स, ब्लैक के बीच में वाइट स्ट्रिप्स होनी थी। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद आप देखिए ये जो व्यक्ति है ये कहाँ चल रहा है, और हाँ ये व्यक्ति रोड कहाँ से क्रॉस कर रहा है, ये जो मैन है आपको, क्या ये जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा है, नहीं, तो इसको तो जेब्रा क्रॉसिंग से यानी कि यहाँ से क्रॉस करना चाहिए था। ठीक है, तो ये सेकंड मिस्टेक हुई। थर्ड,
देखिए कैट कहाँ चल रही है और ये कहाँ चल रहा है, मतलब कैट समझदार दिखाई गई है और आदमी कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये यंग बॉय फुटपाथ पे ना चल के और साइड में चल रहा है। ओके, एक और चीज़ बेटा आप गौर से देखना कि ये जो यंग बॉय यहाँ से जा रहा है इसने क्या कानों में देखो हेडफोन लगाया है बेटा, हेडफोन। क्या हमें रोड पर हेडफोन लगा के ये म्यूजिक साउंड सुनते हुए जाना चाहिए? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इस पेड़ पर केले लग रहे हैं बेटा, क्या केले का पेड़ ऐसा होता है? नहीं ना, केले का पेड़ ऐसा नहीं होता। यस, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा? और आप देखिए कि सिंगल रोड है बेटा, ये पूरी सिंगल रोड की, यहाँ से लोग आ भी रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं, बीच में कोई डिवाइडर नहीं दिया गया कि रोड अलग अलग हो पाए। तो ऐसे तो ट्रैफिक होगा ही होगा, है ना? इस तरीके से तो ट्रैफिक जल लगेगा या फिर एक्सीडेंट होगा। ठीक है बेटा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ तो हमें तीनों ही लाइट एक साथ नजर आ रही हैं। क्या तीनों लाइट एक साथ जल सकती हैं? अगर तीनों लाइट एक साथ होंगी तो फिर तो एक्सीडेंट होना ही होना है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि लोग चलने स्टार्ट हो जाएंगे, सभी को लगेगा। हम तो सिर्फ ग्रीन लाइट पे फोकस करते हैं ना, जैसे हमें लगेगा ग्रीन लाइट हुई तो हम तो चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी गलत है बेटा। ओके, अगर हम देखें तो ये जो एरोप्लेन नज़र आ रहा है बेटा, इसके क्या ऊपर टायर्स भी नज़र आ रहे हैं आपको भी कुछ कुछ? मुझे ऐसा लग रहा है कि एरोप्लेन उल्टा है ना? ये एरोप्लेन उल्टा है बेटा, इसके आपको टायर्स देखिए ऊपर नज़र आएंगे, एरोप्लेन उल्टा उड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। अच्छा, एक चीज़ आप देखें, यहाँ आपके देखिए क्लाउड्स दिखाए गए हैं, ये हैं क्लाउड्स, और क्लाउड्स के ऊपर सभी बर्ड्स उड़ रहे हैं। हाँ, सारे बर्ड्स के क्लाउड्स के ऊपर जाके उड़ते हैं? नहीं बेटा, बादल ऊपर होते हैं और पक्षी नीचे उड़ते हैं। तो इस तरीके की छोटी छोटी कई सारी मिस्टेक्स इसमें शो की गई हैं, जिन्हें आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ से चलते हैं आगे। हाँ, अब आया बेटा आपका पार्ट ग्रामर का, जिसमें है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा था। 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, उस 5 टाइप्स में सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौन सा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और इसके बाद और क्या होते हैं बेटा ये? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक और कौन सा होता है बेटा? यस, वेरी गुड, कलेक्टिव नाउन। कौन सा? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव। ठीक है, 5 टाइप्स के काइंड्स होते हैं, किसके? नाउन के 5 टाइप्स होते हैं बेटा। ओके, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। चलिए, तो इसके बाद लेकिन यहाँ दिया गया है काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। तो बेटा ये किसका पार्ट होता है? मटेरियल नाउन का। मटेरियल नाउन का ही पार्ट होते हैं, सब पार्ट होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ आप पढ़ेंगे इसी के बारे में, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए बेटा, जो चीज़ आप इजीली काउंट कर सकते हैं इंडिविजुअली, यानी कि अलग अलग, जिसे आप इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, वो सभी चीज़ काउंटेबल नाउन कहलाती है। और जिस चीज़ को आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, वो सभी चीज़ आपकी अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, तो चलिए इसमें से देखते हैं कि क्या काउंटेबल और क्या अनकाउंटेबल। ठीक, देखिए सबसे पहला है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक कैसा होगा बेटा? ट्रैफिक को आप क्या अलग अलग काउंट कर सकते हैं? ट्रैफिक कितना, कम, ज़्यादा, बहुत, थोड़ा, ऐसा बताया जाता है ना। ट्रैफिक ये तो नहीं कहते 2 ट्रैफिक लग रहा है, 4 ट्रैफिक लग रहा है, नहीं ना बेटा। तो ये कैसा होगा? अनकाउंटेबल। कैसा होगा? अनकाउंटेबल। पॉल्यूशन, इन द सेम वे पॉल्यूशन इज, हाँ पॉल्यूशन भी कैसा है? अनकाउंटेबल। ठीक है, हेलमेट, हेलमेट तो आप काउंट कर सकते हैं ना, 2 हेलमेट है, 1 हेलमेट है, 5 हेलमेट है, तो ये कैसा होगा? काउंटेबल नाउन। ओके बेटा, बसेस ये भी काउंटेबल, कार्स ये भी काउंटेबल। स्पीड, स्पीड की आप लिमिट, स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी है, तो ये क्या काउंट की जा सकती है स्पीड? बेटा ये डिपेंड करता है, अगर कोई आपको बताता है कि स्पीड कितनी है ना, तो आपने नाप के ही बताया, मेजर करा आपने उसको। बट अगर कोई डायरेक्ट कहता है कितनी तेज स्पीड है, स्लो स्पीड है, थोड़ी स्पीड धीरे कर लो, तो यहाँ पर वो कैसा हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा,
फिर है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मीनिंग क्या होता है बेटा? पैदल चलने वाले। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाले। तो पैदल चलने वाले कौन होते हैं? लोग। तो उन लोगों को तो काउंट किया जा सकता है, तो ये कैसा हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। ध्यान रखिएगा बेटा, क्या होगा? काउंटेबल नाउन। ठीक है। बाइसाइकिल काउंटेबल, सेफ्टी अनकाउंटेबल। आप सेफ्टी को मेजर नहीं कर सकते बेटा, मतलब इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेजर कर सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी कैसा होगा? अनकाउंटेबल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी अनकाउंटेबल। फ्यूल, फ्यूल भी अनकाउंटेबल। ठीक है बेटा, क्योंकि फ्यूल को भी आप 2 फ्यूल 4 फ्यूल ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, मेजर करना है, काउंट नहीं करना। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का मीनिंग यही है कि अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल, और अगर काउंट कर पा रहे हैं तो वो काउंटेबल। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। यहाँ पे आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको अभी कराया गया है। देखिए एक और चीज इन्होंने कुछ आगे दी है बेटा, क्या है? रीड द रेसिपी बिलो। जो नीचे एक रेसिपी दी है, अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन्स एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन्स। इसमें क्या करना है बेटा आपको? जो काउंटेबल नाउन है उसको करना है आपको अंडरलाइन, और अनकाउंटेबल नाउन्स को करना है सर्कल। ठीक है बेटा। देखिए रेसिपी यमी बनाना मिल्क शेक, यमी बनाना मिल्क शेक की रेसिपी यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है। तो यमी बनाना मिल्क शेक, तो क्या बनाना, बनाना क्या हो जाएगा बेटा आपका? अंडरलाइन। बनाना क्या होगा? अंडरलाइन। पील 2 बनानास, पील 2 बनानास एंड पुट देम इन अ ब्लेंडर, पुट अ ब्लेंडर। तो ब्लेंडर भी काउंट कर पाएंगे आप। ठीक है। पोर मिल्क, तो मिल्क कैसा हो जाएगा आपका? यस, अनकाउंटेबल। इनटू द ब्लेंडर 1 ग्लास ऑफ, ठीक है, 1 ग्लास मिल्क आपने उसमें ऐड किया। ऐड शुगर, तो शुगर आप काउंट कर पाएंगे? 1 शुगर है 2 शुगर है? नहीं, तो शुगर भी कैसी होगी बेटा? अनकाउंटेबल। एंड लिटिल हनी, देखिए छोटा सा हनी। ठीक है, कम हनी, थोड़ा सा हनी, तो ये भी नहीं। और स्वीटनेस, स्वीटनेस भी अनकाउंटेबल। ठीक है बेटा। ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल इट्स स्मूथ। तो बेटा ध्यान रखना है, स्मूथ नाउन नहीं है, स्मूथ यहाँ पे क्या है? स्मूथ इज अ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, तो चलिए एडजेक्टिव भी साथ के साथ कवर करते हैं बेटा। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की किसको बताते हैं? क्वालिटी को। जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को, यानी कि उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव में कौन, मतलब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण, एडजेक्टिव, जिसे आप कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है। यहाँ तो देखो स्मूथ, स्मूथ होने की बात की जा रही है। तो स्मूथ क्या? कि जब तक वो मिल्क शेक जो आप बना रहे हैं, बनाना शेक जो बना रहे हैं, वो स्मूथ ना हो जाए। तो ये बेटा उसकी क्वालिटी बताई ना आपने कि वो स्मूथ ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव। इसी तरीके से किसी भी चीज की जब कोई कलर बताया जाता है, ठीक है, कोई शेप बताई जाती है बेटा, तो शेप, कलर, शेप, क्वालिटी बताई जाती है। ठीक है, QUALITI क्वालिटी बताई जाती है। या फिर इन शेप, कलर, क्वालिटी, इसके अलावा और क्या बताया जाता है बेटा? क्वांटिटी। किस चीज की क्वांटिटी भी क्या हो जाती है? क्वांटिटी भी क्या हो जाती है बेटा? हाँ, क्वांटिटी भी एडजेक्टिव बन जाती है। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं उसके थ्रू भी। तो ऐसी कोई भी चीज, या फिर आप बोलते हैं कोई चीज कम है, ज्यादा है, थोड़ी है, बहुत है, तो वो सभी चीज क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। ठीक है, वो सभी वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव भी बेटा यहाँ पे कवर हो गए। नाउन्स भी मैंने आपको अभी बताया कि नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। 5 टाइप्स में, चलो 5 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पर्सनल, यानी कि प्रॉपर नाउन, पर्सनल नाउन या फिर प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन वो जो एक, कोई एक है जैसा, उसके जैसा कोई और। जैसे अगर मैं बोलूँ राम, तो राम एक लड़का है और स्पेशली उसका नाम लेके उसकी बात किया, तो इसको बोलेंगे पर्सनल नाउन या फिर प्रॉपर नाउन। ताजमहल प्रॉपर नाउन, किसी का जब आप स्पेशली नाम लेके बोल रहे हो तो वो प्रॉपर नाउन। ओके, उसके बाद करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन कौन सा? ऐसा नाम जो कि कॉमन है। जैसे मैंने बोला गर्ल, तो गर्ल किसी को भी बोल सकते हैं, बॉय, बॉय किसी को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या होता है? मैंने बोला स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कोई एक है क्या?
किसी एक को बोला क्या? नहीं, स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी आ गए, बॉयज भी आ गए, पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स कहलाएंगे। आर्मी, आर्मी कौन है? आर्मी कोई एक व्यक्ति के लिए यूज किया गया क्या? नहीं। तो आर्मी अपने आप में क्या चीज है बेटा? कि जो हमारे सैनिक है, डिफेंस के सिर्फ सैनिक हैं, उनकी जो एक टुकड़ी होती है, उनकी जो एक यूनिट होती है, उसको आर्मी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हो गया कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव। अब उसके बाद है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में अभी हमने करा क्या? कॉमन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन का ही पार्ट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है बेटा, तो मटेरियल नाउन जो भी मटेरियल से बनी हुई चीजें होती हैं बेटा वो भी इसी में आती हैं। क्या? जैसे वुड, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, ये सभी क्या है बेटा? मटेरियल नाउन है। ओके ओके, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप कहते हैं भाववाचक संज्ञा। बेटा एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, जिसका मूर्त रूप आपके सामने नहीं है, आपके सामने वो चीज नहीं है, मूर्त नहीं है। मतलब नहीं, तो मूर्त नहीं है। मूर्त नहीं है का मतलब उसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज क्या है बेटा? जैसे आपने बोला ताली। ताली क्या है? एयर, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, लॉयलिटी, ये सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको यहाँ पे नाउन भी बेटा क्लियर हो गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अब आगे और देखते हैं इसमें और क्या दिया है। ठीक है, इसमें है आगे ये मैथ्स पजल का बेटा है, इसको मतलब एग्जाम पर्पज से ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फिर भी चलो करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखिए 9 - 2 यहाँ पे 8 दिया गया। क्या 9 - 2 8 होता है? नहीं होता। तो आपको इसको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, आपको इसे करना है सॉल्व। कैसे? एक मैथ स्टिक को रिमूव करके। तो इन्होंने क्या करा, ये वाली मैथ स्टिक को हटा के यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये बन गया 8 और 8 - 2 क्या हो गया बेटा? 6। अब ये हो गया सही। सेम इसी तरह उन्होंने दिया 9 + 9 = 9। आपको ये सॉल्व करना था एक मैथ स्टिक को रिमूव करके कि आंसर सही हो जाए। तो कैसे हो सकता है बेटा? देखिए 9 है, 9 + 9 तो 18 होता है, तो ये सॉल्व कैसे? ये तो गलत हो गया। हाँ, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें से कि सही बन जाए बेटा? इस मैथ स्टिक को, सॉरी, ये जो मैथ स्टिक आपके बीच वाली है, इस मैथ स्टिक को अगर आप यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें, है ना, आपने यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, तो बेटा ये 0 बन जाएगा और 9 + 0 = 9। ओके बेटा, फिर ये सही हो जाएगा। 9 + 0 = 9। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें क्या है? स्पॉट द डिफरेंस। बेटा यहाँ डिफरेंस है। ओके, एग्जाम में डिफरेंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, पिक्चर स्टोरी, बेटा ये जरूर आपके एग्जाम में आ सकती है, पिक्चर स्टोरी, तो इसको बहुत ध्यान से आपको करना होगा। पिक्चर स्टोरी में क्या है बेटा? देखिए उन्होंने आपको ये दिए पिक्चर, ये पिक्चर दिए, इस पिक्चर और नीचे कुछ क्लूज दिए, लिटिल चिक, काइट, ओनियन पील। ओनियन पील मतलब ओनियन का छिलका, ओनियन पील मतलब ओनियन का छिलका। ओके, उसके बाद है थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब। अच्छा, धागा किससे? स्पाइडर वेब यानी मकड़ी के जाले से। गम फ्रॉम ट्री, गम किससे? ट्री से। ठीक है, गम क्या होता है? गोंद, तो किससे? ट्री से। उसके बाद है लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री। लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड कहाँ से लिया? पाम ट्री से, लीफ ब्लेड। ठीक है, मतलब जो उसकी जो पाम ट्री की पत्तियां होती है, तिकोनी होती है ना बेटा, ब्लेड टाइप की, तो उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड फ्रॉम पाम ट्री, ताड़ के पेड़ से। अच्छा, इसको इन सबको यूज करते हुए आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है बेटा। ओके, तो स्टोरी क्या बन सकती है? देखो ऐसी स्टोरी जरूर आपके एग्जाम में बनाने के लिए आ सकती है अगर आप एग्जाम का लेवल थोड़ा अच्छा रहा तो। ठीक क्या है बेटा? इसमें क्या होगा देखिए, स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। तो क्या हो सकता है? हम कह सकते हैं कि अ लिटिल चिक वांटेड टू फ्लाई अ काइट। आप क्या देख रहे हैं पहली स्टोरी में? यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पर एक काइट है जिसको वो देखिए लिटिल चिक देख रहा है कि उसने क्या देखा? एक काइट को देखा। अ लिटिल चिक वांटेड टू फ्लाई अ काइट। अ लिटिल चिक वांटेड टू फ्लाई अ काइट। ठीक है, बट ही डिडेंट नो हाउ टू मेक वन। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे कैसे बनाया जाता है। ठीक बेटा, मैं आपके लिए स्टोरी को ये बस बता रहा हूँ, और अगर आप कहेंगे नीड होगी तो मैं आपको इसे पोस्ट भी कर दूंगा इस स्टोरी को। ठीक है,
क्योंकि और अगर आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए, अ लिटिल चिक वांटेड टू फ्लाई अ काइट, अ लिटिल चिक वांटेड टू फ्लाई अ काइट बट ही डोंट नो हाउ टू मेक वन, बट ही डोंट नो हाउ टू मेक वन, मतलब वो पतंग उड़ाना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे बनाई जाती है वो पतंग। हिज मदर अ लविंग बर्ड, उसकी मम्मी जो एक प्यारी पक्षी थी, सो हाउ सैड ही वॉज, उसने देखा कि जो लिटिल चिक है वो कितना दुखी है। शी डिसाइडेड टू मेक अ काइट फॉर हिम, तो उसने क्या डिसाइड करा कि वो उसके लिए एक पतंग बनाएगी, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट शी फाउंड अ स्ट्रॉन्ग स्पाइडर वेब, उसने क्या ढूंढा, एक स्ट्रॉन्ग स्पाइडर वेब, ठीक है। एंड यूज्ड इट एज अ थ्रेड, एक मकड़ी का जाला, आप देख रहे हैं ना बेटा, ये एक मकड़ी का जाला उसने देखा। तो आपको ये पिक्चर यूज हो गई, अब ये वाली हो रही है। एक मकड़ी का जाला उसने देखा, जिससे किस लिए, धागा बनाने के लिए उसकी पतंग का। नेक्स्ट शी फाउंड एन ओनियन पील एंड सम गम फ्रॉम अ ट्री, है ना, टू क्रिएट द बॉडी ऑफ द काइट। मतलब उसके बाद उसने क्या, देखिए ओनियन पील लेके जा रही है, और गम फ्रॉम अ ट्री, बेटा जो कुछ पेड़ होते हैं वो गोंद छोड़ते हैं, ठीक है, चिपचिपाहट होती है, ठीक है बेटा। तो उसको वो लेके आई, उसकी जो मदर थी। तो ओनियन पील और गम के बाद आगे क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे आपकी ये दो इमेजेस यूज हो चुकी हैं, ठीक है। ये सॉरी, दो नहीं, चार इमेजेस यूज हो चुके हैं और दो बची हैं, ठीक है। और साथ में आपने लिटिल चिक यूज करा, काइट ओनियन पील यूज करा, थ्रेड स्पाइडर वेब यूज करा, और गम फ्रॉम अ ट्री, ये भी यूज हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेगा, देखो नेक्स्ट क्या होगा। आफ्टर दैट शी यूज्ड अ लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री फॉर द टेल, काइट की टेल बनाने के लिए, पूंछ बनाने के लिए उसने क्या किया, जो ये पेड़ था पाम ट्री, इस पाम ट्री से इसका लीफ ब्लेड लिया, ठीक है बेटा। आफ्टर दैट शी यूज्ड अ लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री फॉर द टेल, ठीक है। यहां तक आपकी सारी पांचों इमेज यूज हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या कर रही है, वो नजर आ ही रहा है ना। अब उसने फाइनली द मदर बर्ड टाइड ऑल द पीसेस टुगेदर, उसने इन सभी को एक साथ बांध दिया, एंड गिव द ब्यूटीफुल न्यू काइट टू हर लिटिल चिक, और एक नई प्यारी सी काइट बना के अपने लिटिल चिक को दे दी। द लिटिल चिक वॉज सो हैप्पी, जो लिटिल चिक थी वो बहुत खुश हुई। ही टुक हिज काइट एंड फ्लू इट हाई इन द स्काई, और उसको लेके वो बहुत खुश हुई और उसने बहुत ऊंचा उसको उड़ाया, ठीक है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये कंप्लीट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इमेजिन यू आर इन्वाइटेड बाय अ साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 days ऑन द मून, मेक अ लिस्ट ऑफ द आइटम दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू। आप इमेजिन करो कि किसी साइंटिस्ट ने आपको इन्वाइट किया है मून पर जाने के लिए, तो कौन से वो 10 आइटम्स होंगे जो आप अपने साथ ले जाना पसंद करेंगे। आप अपनी मर्जी के कोई भी 10 आइटम साथ में ले जा सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आपके पास क्या बेटा, ऊपर जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की नीड होगी, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होगा। पैसे, आप पैसे जरूर साथ में लेके जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से जो भी टूल किट हो सकती है। तो 10 आइटम कौन से हो सकते हैं ये आपको खुद लिखने। बेटा आप एक काम करते हैं, वीडियो क्योंकि बहुत लंबी होती जा रही है, हम सिर्फ जो इंपोर्टेंट एग्जाम पर्पज से सिर्फ उन्हें करेंगे, क्योंकि पूरा ब्रिज कोर्स करेंगे तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे से भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए CH CT ST से वर्ड, CH से वर्ड और GL से वर्ड, ऐसे वर्ड्स जरूर आपके लिए आ सकते हैं। हमेशा आपको कहा गया कि वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। तो ST से वर्ड आपको पता होंगे। ST से और क्या हो सकता है बेटा, ST से हो सकता है स्टार्स, जैसे स्टेयर्स दिया है तो स्टार्स हो सकता है। और क्या हो सकता है ST से, स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, तो 2 वर्ड इसमें लिखने हैं और आप बहुत सारे और भी वर्ड ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है CH, तो CH से क्या हो सकता है, CH से चेयर इसमें दी है, ठीक है। CH से चेयर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है बेटा CH से और क्या होगा, चिल्ड्रन, CH से चिल्ड्रन, हाँ। और ST से स्टेप भी हो सकता है बेटा, ठीक है, कदम। CH से चिल्ड्रन, यस। CH से चार्जर यहाँ दिया गया है बेटा, चार्जर, ओके। GL से क्या हो सकता है, ग्लू, GL से ग्लू। और ग्लूमी मतलब दुखी, ठीक है, ग्लूमी भी हो सकता है।
GL से और क्या होगा बेटा, ग्लास। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स दिए गए हैं, सो इनिशियल लेटर्स दिए गए हैं, उससे आपको न्यू वर्ड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया नाउ ऐड 5 ईच फॉर ऐड 5 वर्ड्स ईच फॉर PL PR CR और FR, इनसे बनाने हैं। ठीक है, PL से, तो PL से प्लीज हो सकता है बेटा। ठीक है, PL से प्लीज हो सकता है। ठीक, 5 आप सभी को इस सबसे बनाने हैं। PR से प्रेज, प्राउड। CR से क्राई, क्रोन, क्राउड। FR से फ्रेंड, फ्राई। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर साथ में करके जानी है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं क्या है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। ये देखिए जैसा अभी एक ऊपर था कि आपको पिक्चर्स दी गई थी, वहां पूरी पिक्चर आपको क्रिएट करके दी गई थी आपको, और नीचे क्लू भी दिया गए थे। ठीक है, उस क्लू में भी वर्ड्स ना देके फ्रेजेस दिए गए थे जिनको आप इजीली यूज कर सकते थे। बट इस टाइम आपका क्या है, राइट अ पैराग्राफ। अब पूरा पैराग्राफ आपको लिखना हो, सिर्फ वर्ड ऊपर दिए गए हैं और नीचे एक पिक्चर है। अब आपको पूरा इससे बनाना होगा एक पैराग्राफ। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला मुश्किल ही आएगा, अगर आएगा तो ऊपर वाली पिक्चर जरूर आ सकती है। ठीक है बेटा, ये अगर आएगा तो इसमें पैराग्राफ ना लिख के आपको सेंटेंस जरूर लिखने के लिए आ सकते हैं, 10 सेंटेंसेस। तो आप क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ पार्क, देयर इज अ पार्क। तो आगे नेक्स्ट लिख सकते हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो पार्क यूज हो गया है ना, चिल्ड्रन यूज हो गया, प्लेइंग यूज हो गया। ठीक है, 2 चिल्ड्रन आर enjoying the seesaw। ठीक है, 2 चिल्ड्रन आर एंजॉइंग द seesaw। ओके, उसके बाद एंजॉइंग लिख ही दिया, एंजॉइंग भी हो गया। ठीक है, वन लिटिल गर्ल एंजॉइंग द स्लाइड। ठीक है, वन लिटिल गर्ल एंजॉइंग द स्लाइड एंड अनदर वन बॉय, नेक्स्ट आ जाएगी, एंड अनदर वन बॉय इज स्विंग्स, अनदर बॉय, वन बॉय इज स्विंग्स, वो झूल रहा है। एंड अनदर वन गर्ल इज, वन बॉय इज स्विंग एंड अनदर वन गर्ल इज स्विंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, ऑल द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, देखिए क्या है, डिस्क्राइब व्हाट एवरीवन इज डूइंग, कि सभी क्या कर रहे हैं, आपको ये बताना है सभी क्या कर रहे हैं। देखिए 2 गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। बेटा देखिए सेंटेंस मेकिंग के बारे में यहाँ पे आपको पता होगा, सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या बेटा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए हु, सब्जेक्ट कौन है, 2 गर्ल्स। उसके बाद आई आपकी वर्ब आर, फिर आर हेल्पिंग वर्ब आई, और गोइंग टू स्कूल, क्या कर रही हैं, स्कूल जा रही हैं। देखो बेटा यहाँ 2 लड़कियां जो स्कूल जा रही हैं, कहाँ हैं, जी रही। ठीक है, ये 2 लड़कियां स्कूल जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद है अ वुमन इज टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब बाई टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर। एक लड़की क्या कर रही है, एक औरत क्या कर रही है, कंप्यूटर पर काम कर रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको ढूंढ के यहाँ पर सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ये 2 एग्जाम्पल उन्होंने दिए, सर्कल, उसके बाद है ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे कि जो भी अलग अलग काम कर रहे हैं उसको पिक्चर से देख के आपको लिखने हैं। उसके बाद देखिए क्या है, सर्कल द ऑड वन आउट। बेटा ऑड वन आउट का मीनिंग क्या होता है, ऑड वन आउट का मीनिंग है कि 4 वर्ड अगर आपको दिए, 4 में से 3 एक जैसे होंगे और उसमें से एक ऐसा होगा जो अलग होगा, उसमें से एक ऐसा होगा जो औरों से अलग होगा। तो देखिए कॉटन, सिल्क, वुडन, वूलन। तो कॉटन, सिल्क, वूलन, इन सभी के क्या कपड़े बनाए जाते हैं, लेकिन क्या वुडन के कपड़े नहीं, तो ये गलत हो गया, इसको ऑड हो गया ये। ओके, सैड, अनहैप्पी, थ्रिल्ड, टीयरफुल। तो सैड मतलब दुखी, अनहैप्पी मतलब भी दुखी, और टीयरफुल मतलब भी परेशान होना, बट थ्रिल्ड मतलब एंजॉय करना बहुत। ठीक है, तो ये भी गलत। ओके, टॉक, काइंड, स्पीक, डिस्कस। बेटा डिस्कस मतलब भी बात करना, स्पीक मतलब भी बोलना, टॉक मतलब भी बात करना, लेकिन काइंड का अलग हो गया इससे, तो इसको भी सर्कल करेंगे।
ओके। फिर है नॉइजी, क्वाइट, साइलेंट, काम। काम मतलब शांत, साइलेंट मतलब शांत, क्वाइट मतलब भी शांत। तो नॉइजी, नॉइजी मतलब बहुत शोर शराबा करना, ठीक है। तो इस तरीके से ऑड वन आउट ध्यान रखिएगा। ऑड वन आउट जरूरी नहीं है, इससे कुछ अलग वर्ड भी आ सकते हैं, बस आपको ये छांटना है कि कौन है जो बाकी से अलग है, उसको आप सर्कल कर देंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। प्रोनाउंस। बेटा प्रोनाउंस देखिए क्या होते हैं। रीता इज अ लिटिल गर्ल, रीता इज अ लिटिल गर्ल, रीता स्टडीज इन ग्रेड 3, रीता हैज मैनी फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं बार बार रीता 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 हर बार रिपीट हो रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? नहीं। तो इसकी जगह पे आप क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? तो रीता लड़की और लड़की के लिए वर्ड होता है यूज शी। रीता इज अ लिटिल गर्ल, शी स्टडीज इन ग्रेड 3, शी हैज मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेटा चलो यहाँ पे आपका प्रोनाउन भी एक बार हम कवर कर लेते हैं। जैसे कि आपने अभी नाउन को कवर किया, एडजेक्टिव को कवर किया, तो प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बेटा? प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, यू, ठीक है, वी, दे, ठीक है। ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सभी क्या होते हैं? प्रोनाउन। ही बॉय के लिए, शी गर्ल के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए, यू सेकंड पर्सन में, ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ठीक है, और आई भी होता है बेटा। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए, ये दोनों हो गए। सेकंड पर्सन दोनों में क्या आएगा? यू। सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में यू आएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है बेटा? मैं जब बोल रहा हूँ तो मैंने अपने नाम की जगह आई यूज किया, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, कि अगर ज्यादा लोग हैं तो हम सभी अपने नाम की वजह क्या यूज करेंगे? वी यूज करेंगे, ओके। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही और थर्ड पर्सन सिंगुलर में शी, ये बॉय के लिए और ये गर्ल के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही इट, किसके लिए? नॉन लिविंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए। और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे, जब ज्यादा लोग होंगे तो दे, ठीक है बेटा। तो ये आपके प्रोनाउंस हैं जो कि यूज किए जाते हैं, और देखते हैं अब आप किस तरीके से इनको यूज करेंगे। आगे चलिए। हाँ देखिए, उसके बाद है बेटा अपोजिट। अपोजिट में क्या दिया गया देखिए, यू आर अ यंग मैन, आपको सिर्फ इनके अपोजिट लिखने हैं। तो अपोजिट क्या हो सकते हैं? यू आर अ यंग मैन, तो यंग का अपोजिट ओल्ड, यू आर एन ओल्ड मैन। बस इतना ध्यान रखिएगा बेटा। जो आपके वोवल हैं, वोवल्स के आगे ए एन द, आर्टिकल्स आपने जरूर किए होंगे बेटा, चलो उसे भी रिवाइज कर लेते हैं। ए एन द कहाँ लगता है बेटा? द लगेगा वहां जहां पर चीज ऐसी हो जिसकी जैसी कोई दूसरी नहीं होगी, ठीक है, एकदम बिल्कुल अलग औरों से। जैसे कि ताजमहल तो द ताजमहल, मून तो द मून, सन द सन, अर्थ द अर्थ, तो इनके जैसी कोई और दूसरी चीज नहीं है, ठीक है। एन, एन कहाँ यूज होगा बेटा? ध्यान रखना, जो भी वोवल साउंड देते हैं, जो वोवल साउंड देते हैं, जो वर्ड्स वोवल साउंड देते हैं, जिनके स्टार्टिंग में वोवल साउंड आता है, उन सभी के आगे एन लगता है। और जिनके आगे कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं वोवल वर्ड या फिर कॉन्सोनेंट वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके साउंड की बात कर रहा हूँ। जिस भी वर्ड की स्टार्टिंग वोवल साउंड से होती है या कॉन्सोनेंट साउंड से होती है, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वोवेल साउंड से स्टार्टिंग है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट है तो ए लगेगा। वोवेल साउंड कौन से होते हैं? वोवेल साउंड बेटा हिंदी की जो आपकी मात्रा होती है ना, स्वरों स्वर जो होते हैं, मात्राएं अ आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये सभी आपके वोवेल साउंड है बेटा, ठीक है। तो अगर कोई भी, जैसे कि मैं कहूं यूरोप, तो बेटा यूरोप ई से स्टार्ट है, लेकिन इसके आगे आप देखिए यू, यू यूरोप ऐसे लिखेंगे ना बेटा। जब आपने ऐसे लिखा तो य आया, क्या य अ आ ई उ इसमें य आता है? नहीं, तो इसलिए इसके आगे अ लगेगा बेटा, ठीक है। या फिर अगर कंट्री एज अ कंट्री देखें तो द यूरोप भी कह सकते हैं आप, ठीक है। यूरोप अपने आप में एक कंट्री है, जैसे द इंडिया, ओके। हाँ, उसके बाद देखिए बेटा आप, ऐसा क्या? अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला यू से स्टार्ट है और साउंड आया आ का, तो वेरी गुड, इसमें एन लग सकता है। आइसक्रीम तो आई आ रहा है, तो आई आ से स्टार्ट है,
ओके, इसी तरह लेकिन अगर मैं आपको एक बताऊं बेटा, अगर आप बोलें SHO या MP आप जानते हैं बेटा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। अब M अपने आप में होता तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड, मैंने आपको क्या कहा था, साउंड। अब M आप कैसे लिखेंगे, M ए आया ना, तो ए अपने आप में एक वॉवल का साउंड है, तो इसलिए यहां लगाएंगे हम NMP। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा बेटा, ए एन द का यूज आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें क्या है बेटा, नेक्स्ट आप हम कर रहे थे अपोजिट, तो क्या है, यू आर अ यंग मैन, यू आर अ यंग मैन, यू आर एन ओल्ड मैन, क्योंकि ओल्ड था तो ओ आया, तो इसके आगे आपने क्या लगा दिया, एन, ठीक है बेटा, एन ओल्ड मैन। टर्न टू योर राइट, तो टर्न टू योर लेफ्ट। आई हैव एन ओल्ड बुक, आई हैव एन न्यू, हाँ एन नहीं, आई हैव अ न्यू बुक, तो क्योंकि एन आया और एन न से शुरू होता है, न, आई हैव अ न्यू बुक। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू सिट डाउन, तो द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप, सिट डाउन का अपोजिट स्टैंड अप। मे आई कम इन, मे आई कम आउट। प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज ऑन द फैन, या स्विच ऑन द फैन। खुशी इज राइट, खुशी इज रॉन्ग। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। इंडिपेंडेंट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, हाँ बेटा इंडिपेंडेंट राइटिंग भी आपके लिए जरूर आ सकती है। इसमें दिया शॉर्ट फैक्चुअल पैसेज ऑन द टाइगर विदाउट अ हेल्प बॉक्स और एनी गाइडेंस। मतलब इसमें आपको देखिए तब से हेल्प बॉक्स दिया जा रहा था, यहाँ कोई हेल्प बॉक्स नहीं दिया जाएगा, तो एक पैराग्राफ, अगर आपका एग्जाम का लेवल थोड़ा और हाई होगा तो इस तरीके की पैराग्राफ राइटिंग जरूर आ सकती है। किसी आप टीचर के बारे में पूछा जा सकता है, आपके फ्रेंड के बारे में पूछा जा सकता है, तो जरूर इससे रिलेटेड आप प्रिपरेशन करके जाएंगे, ठीक है। या अभी 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, ठीक है ना, आप उसके लिए भी प्रिपेयर करके जाइए, ठीक। तो ज़्यादा नहीं, अगर यहाँ 100 वर्ड्स, तो आप 50 वर्ड्स अप्रोक्स जरूर प्रिपेयर करके जाइए कि इजीली लिख पाए, या तो माई फ्रेंड पे, या माई फेवरेट टीचर पे, या इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त पे, ठीक है बेटा। ये आप जरूर एक इंडिपेंडेंट राइटिंग का एक आर्टिकल जरूर आप प्रिपेयर करके जाइए एटलीस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, और क्या है इसमें, वीक 5 में क्या दिया है। Look at the pictures given below. Use the clues in the help box to fill in the blanks and complete the paragraph. बेटा आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है इसको यूज करते हुए, ठीक। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया है क्या कोई, यहाँ बेटा पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ नहीं है शायद, पैराग्राफ यहाँ इन्हें एक देना था जिसे हमें कंप्लीट करना था, बट यहाँ पैराग्राफ अवेलेबल नहीं लग रहा, नहीं है बेटा। तो क्या है कि अगर पैराग्राफ आता है और उससे हेल्प बॉक्स आता है तो आपको फिल करना होगा, ठीक है। वॉज क्लैपिंग आपको इनका मीनिंग होता है, क्लैपिंग मतलब ताली बजाना, स्कैटरिंग मतलब फैलाना, स्कैटर मतलब स्प्रेड करना, फैलाना, सिटिंग मतलब सिट मतलब बैठना, हैंग मतलब टांगना या लटकाना, एंटर मतलब अंदर आना, फीड मतलब खिलाना, पालना पोषना जैसे होता है, तो फीडिंग करना, फीड। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन का तो अभी इसमें कोई रोल है नहीं आपके एग्जाम में क्योंकि रिटन एग्जाम है। एनाग्राम्स, ओके, पजल, एनाग्राम्स पजल। नेक्स्ट क्या है बेटा, पजेसिव प्रोनाउन। हाँ बेटा पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं देखिए, Possessive pronoun indicate ownership or relationship of a thing, person with another thing or person। तो ध्यान से सुनिए, अभी हमने प्रोनाउन किए, तो प्रोनाउन में एक पार्ट होता है बेटा, उसी का काइंड होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव का मतलब होता है अधिकार शो करना, ऑनरशिप को शो करना, या फिर रिलेशन को शो करना, ठीक है। देखिए द हुक ऑन द टेबल इज माइन, द हुक ऑन द टेबल इज माइन, कि टेबल पर जो हुक है वो मेरा है, तो मेरी किसी चीज को मैंने माइन से शो किया। ओके, यहां मी नहीं लगाया, मी का क्या बना बेटा, माइन, तो मी का जो पजेसिव प्रोनाउन है बेटा वो क्या बनेगा, माइन, मी का माइन। ओके बेटा, चलिए इसी तरह द ब्लू हैंडबैग इज हर्स,
तो हर, HER, हर हम पढ़ते थे बेटा प्रोनाउन था, हर का प्रोनाउन का पॉजेसिव प्रोनाउन बना हर्स, ठीक है। लेकिन ही का हिज नहीं बनेगा, ध्यान रखना, हिम। जैसे शी था बेटा, शी से बना हर, हर और हर से हर्स, ओके। शी के लिए हर यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में, तो हर से बना हर्स। ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है बेटा हिम, हिज और हिम, ठीक है। देयर इज अ न्यू साइकिल नियर द गेट, इज इट योर्स? हाँ, वो कह रहे हैं देयर इज अ न्यू साइकिल नियर द गेट, इज इट योर्स? तो यू से बनता है योर ऑब्जेक्टिव केस में, और ये बन गया योर्स, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन। समझ आया बेटा कि क्या ये आपकी है, तो योर्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया है बेटा इसमें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रीन अम्ब्रेला, स्लेटिंग। देखिए इसमें क्या दिया बेटा, हाँ एक गेम है बेटा इसमें, तो बस येलो ब्लू ब्लैक ऑरेंज, बट इसमें आपको क्या करना है कि जो कलर है आपको वो कलर पढ़ना है इंस्टेड ऑफ इट्स रिटन नेम, मतलब जो नाम लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना, इसके कलर को आपको रीड करना है, ठीक है। चलिए, लेकिन एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे चलते हैं। Have you played any of these game before? Discuss with your partner about the games you recognize. Which one is your favorite game? Why do you enjoy it play? बेटा मेन वही अभी हमने ऊपर एक्टिविटी करी थी कि आपको रिटर्न के लिए आ सकता है, सिर्फ वही है, बाकी डिस्कशन कर दिया गया है। गेम्स, टाइम, नंबर ऑफ प्लेयर्स, मटेरियल रूल्स। बेटा लिखने के लिए रिटर्न आपको बोला कि जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा रिटर्न में, या तो माय फेवरेट टीचर पे, माय फ्रेंड पे, माय फैमिली पे, या फिर 15 अगस्त जो भी इंडिपेंडेंस डे आएगा उस पर, ठीक है। ओके, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज इंडिकेटेड इन द एग्जाम्पल। देखिए आपको इन्हें कंबाइन करना है, सेंटेंसेस को ऐड करना है। कैसे बेटा, आई हैव सम क्लोथ्स, आई वॉन्ट टू वॉश देम, ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं, आपको इनको एक करना है। कैसे आप करेंगे, आई हैव सम क्लोथ्स टू वॉश। देखिए एक ही सेंटेंस आपने बोला और आपके दोनों सेंटेंस का जो अर्थ था, जो मीनिंग था, जो सेंस था, वो कंप्लीट हो गया। आपने पहले कहा था आई हैव सम क्लोथ्स, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, आई वॉन्ट टू वॉश देम, मैं उन्हें धोना चाहता हूँ। हमने इनको एक ही में बना दिया कि मेरे पास कपड़े हैं धोने के लिए, आई हैव सम क्लोथ्स टू वॉश, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है बेटा, ठीक। देखिए बेटा, हाँ ये आपने अभी किया। सेकंड क्या है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आई वॉन्ट टू डू इट नाउ। अब ये दो हैं, आपको इन्हें एक करना होगा, तो क्या कर देंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू नाउ, ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू नाउ, ओके। थर्ड में क्या है, माई सिस्टर हैज सम नाइस पिक्चर्स, शी वॉन्ट्स टू वॉश देम, शो देम टू यू, शी वॉन्ट्स टू शो देम टू यू। तो आप क्या करेंगे, माई सिस्टर हैज सम पिक्चर्स टू शो यू, माई सिस्टर हैज सम पिक्चर्स टू शो यू, ओके, माई सिस्टर हैज सम पिक्चर्स टू शो यू। नेक्स्ट क्या होगा, गिव मी अ बुक आई वॉन्ट टू रीड, गिव मी अ बुक आई वॉन्ट टू रीड। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, गिव मी अ बुक टू रीड, गिव मी अ बुक टू रीड, ओके। गिव मी समथिंग आई वॉन्ट टू ईट, गिव मी समथिंग आई वॉन्ट टू ईट, तो क्या हो जाएगा, गिव मी समथिंग टू ईट, गिव मी समथिंग टू ईट। देयर आर सेवरल इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन द सिटी, सेवरल मतलब कुछ, देयर आर सेवरल या वेरियस, कई प्रकार के, ठीक है। यहाँ कुछ कई अलग अलग तरीके के क्या हैं, इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं इन द सिटी, पीपल शुड सी देम, देखना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, देयर आर सेवरल इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन द सिटी, पीपल शुड सी देम, पीपल शुड सी, ओके, देयर आर सेवरल इंटरेस्टिंग प्लेसेस पीपल शुड सी, ओके। सेवंथ क्या होगा बेटा, कैन यू हेल्प मी विथ सम मनी, आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स विद इट। तो आप क्या लिखेंगे, कैन यू हेल्प मी विथ सम मनी टू बाय बुक्स, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी विथ सम मनी टू बाय बुक्स, ठीक है, ओके। उसके बाद आई हैव रीच्ड द प्ले ग्राउंड, आई हैव रीच द प्ले ग्राउंड आई वॉन्ट टू प्ले, तो क्या लिखोगे, आई हैव रीच द प्ले ग्राउंड टू प्ले, आई हैव रीच द प्ले ग्राउंड टू प्ले। नेक्स्ट,
आई हैव एन एग्जाम, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई हैव एन एग्जाम टू स्टडी, आई हैव एन एग्जाम टू स्टडी, ये होगा नहीं बेटा। यहाँ क्या हो सकता है, आई वॉन्ट टू स्टडी फॉर एग्जाम, क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट टू स्टडी फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ये क्योंकि सही नहीं बनेगा, आई हैव एन एग्जाम टू स्टडी, नहीं, आई हैव एन एग्जाम टू स्टडी नहीं बेटा, आप क्या लिखेंगे, आई हैव एन एग्जाम सो आई वॉन्ट टू, सो आई स्टडी, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ, ठीक है। या फिर आई वॉन्ट टू स्टडी फॉर एग्जाम, आई वॉन्ट टू स्टडी फॉर एग्जाम, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि आई वॉन्ट टू स्टडी फॉर एग्जाम। 10th है, गिव मी सम वाटर आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, गिव मी सम वाटर आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, तो गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। अच्छा बेटा, पीछे कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं उन्हें भी हम अभी कंप्लीट करते हुए जाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे अभी जब हमने प्रोनाउंस किए थे तो इसमें यहाँ पे देखिए क्या रहा था, प्रोनाउंस में सुटेबल प्रोनाउन फिल करने थे, तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मुझे लगा करना ज़रूरी है, ऊपर मिस हो गया था। चलिए कंप्लीट करते हैं। मदर इज़ नॉट एट होम, डैश मे हैव गॉन टू द मार्केट, मदर इज़ नॉट एट होम, डैश में हैव, तो क्या आ जाएगा, शी, क्या आएगा बेटा, शी में हैव, तो मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या लगेगा, शी में हैव। ओके, गेट द डिक्शनरी, द टीचर वॉन्ट्स इट नाउ, तो क्या आएगा, द टीचर वॉन्ट्स इट नाउ। अरुण इज अ गुड डॉक्टर, ही टेक्स केयर, अरुण इज अ गुड डॉक्टर, ही टेक्स केयर ऑफ हिज पेशेंट्स। कैन यू हियर द बर्ड्स, क्या बर्ड्स को सुन सकते हैं, दे आर चिरपिंग लाउडली, तो क्या आएगा, दे आर चिरपिंग लाउडली, दे आर चिरपिंग लाउडली, चिरपिंग वर्ड आ गया बेटा, आप देख सकते हैं। हाँ, माई सिस्टर एंड आई आर गेटिंग रेडी, वी गो टू स्कूल बाय बस, क्या आएगा, वी गो टू, वी मतलब हम, दोनों के लिए बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो इसके लिए आया वी। ओके बेटा, तो यहाँ आपके प्रोनाउन हो गया बेटा। चलिए आगे चलते हैं, ये हमने अभी कर लिया था। इसके बाद इंडिपेंडेंट राइटिंग, उसके बाद वीक 5 यहाँ। हाँ बेटा देखिए, इसमें ऊपर जो अभी दिया गया था वहाँ पर पैसेज नहीं था, तो पैसेज मिल गया दूसरे पीडीएफ में मुझे। चलिए इसमें से करते हैं। माई फ्रेंड तरनदीप टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग थिंग यस्टरडे, मेरे फ्रेंड तरनदीप ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। शी डैश हर फ्रेंड्स, शी डैश हर फ्रेंड्स द स्क्वेरल्स एंड द स्पैरोज, शी, तो क्या आएगा, तरनदीप क्या, शी वर सिटिंग, शी वर सिटिंग नहीं, तो शी वॉज क्लैपिंग, शी वॉज फीडिंग, शी वॉज फीडिंग हर फ्रेंड्स स्क्वेरल एंड द स्पैरोज, यस हो सकता है, शी वॉज फीडिंग, यस 1 नंबर, शी वॉज फीडिंग हर फ्रेंड्स द स्क्वेरल्स एंड द स्पैरो, उसके जो दोस्त थे स्क्वेरल्स और स्पैरो उन्हें फीड कर रही थी, वो खिला रही थी। शी डैश ग्रेन्स फॉर देम, शी स्कैटरिंग, शी वॉज स्कैटरिंग ग्रेन्स, हाँ तो वो क्या कर रही थी, दाना फैला रही थी उनके लिए, शी वॉज स्कैटरिंग। हर ग्रैंड मदर डैश आउट द क्लोथ्स ऑन अ ड्राई क्लोथ लाइन, क्या आएगा, हर ग्रैंड मदर क्या आएगा, वॉज हैंगिंग आउट, हर ग्रैंड मदर वॉज हैंगिंग आउट क्लोथ्स टू ड्राई ऑन अ क्लोथ्स लाइन। ग्रैंड मदर डैश द हाउस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन, ग्रैंड मदर वॉज एंटरिंग द हाउस when a strong wind began to blow, when she returned with the clothes peg मतलब जो क्लिप जो आप लगाते हैं उनको बोलते हैं क्लोथ्स पैक, और क्लोथ्स लाइन का मतलब वो तार जिस पे कपड़े सुखाए जाते हैं, ठीक है बेटा। क्लोथ्स पैक, शी वॉज वंडरफुल, शी सॉ वंडरफुल सीन, उन्होंने एक बहुत अच्छा दृश्य देखा, क्या, आश्चर्य कर देने वाला, वंडरफुल मतलब आश्चर्य कर देने वाला, ठीक है, हैरान कर देने वाला। The sparrows and squirrels on the clothes, the sparrows and squirrels dash on the clothes, क्या थे वो, were sitting, तो क्या आएगा, were sitting, sparrow and squirrel were sitting, okay, were sitting on the clothes to prevent them falling, गिरने से बचाने के लिए, prevent मतलब बचाने के लिए, ठीक है, कि वो कपड़े नीचे ना गिरें, गिरने से बचाने के लिए
उस कपड़ों के ऊपर बैठे हुए थे उसके जो फ्रेंड्स थे। कौन कौन थे उसके फ्रेंड्स? स्क्विरल्स एंड स्क्विरल एंड स्पैरो। यस, ठीक है। तो वहां बैठे थे, क्यों? जिससे कपड़े नीचे ना गिरे, क्योंकि उसकी जो दादी थी वो क्या लेने गई थी? क्लोथ्स पैक्स लेने गई थी, ठीक है। तरनदीप क्या डैश हर हैंड, मतलब क्या उसने क्लैपिंग की, तो क्या आ जाएगा? तरनदीप वॉज क्लैपिंग, तरनदीप वॉज क्लैपिंग, ठीक है बेटा। तरनदीप वॉज क्लैपिंग विद हर हैंड्स टू एंड एंजॉय। ओके बेटा, चलिए ये भी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं आगे। ये प्रोनाउन प्रैक्टिस थी, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। हॉट, हैट, हेस्ट, हॉलीडे, होम, हाउस, हीप, हैज, हिट, हीट। ओके बेटा, चलिए एनाग्राम्स देखिए, ये आपने सभी ने आई होप किए होंगे। ये एक ऐसा, देखिए बेटा एनाग्राम्स आप सभी लिखेंगे कि एक एक करके, कुछ मैं बता देता हूँ बाकी आप लिखेंगे। जैसे फ्रॉम से बना फॉर्म, फ्रॉम से फॉर्म, ओके। फॉर्म से फ्रॉम बना, ओके। लेफ्ट, इन्हीं वर्ड्स को बेटा आपको रीअरेंज करके नया वर्ड बनाना है। लेफ्ट, LEFT, तो आप क्या बना देंगे? फेल्ट। लेफ्ट से फेल्ट हो जाएगा, ठीक है। GASP क्या बन सकता है बेटा? गैप्स, पैग्स, इस तरीके से आप बना सकते हैं, पैग्स, ओके। गैप्स, गैप होना, ओके। और क्या बन सकता है बेटा? देखिए फ्ली, तो फ्ली से क्या होगा? फील्ड, फील्ड, ठीक है। CHUM से क्या बनेगा? मच, ओके। LIAR से क्या बन सकता है बेटा? लायर, LAIR, लायर, ओके। HUBS से क्या बन सकता है? बुश, बुश, ठीक है बेटा। ये सभी हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद फियर, फियर से क्या बन सकता है बेटा? चलिए ये आप बताएंगे। चलिए यहाँ से बेटा ये आप करना, ओके। ये आप कमेंट करो, पता तो लगे आप में से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की भी है या नहीं, ठीक। तो ये सब आप बताइए नीचे, ओके। चलते हैं आगे नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है बेटा, 1.25 घंटे की हो चुकी है। ये हाँ, हमने भी पजेसिव प्रोनाउन किए थे। यहाँ बेटा पजेसिव प्रोनाउन आपको फिल करने हैं। देखिए अभी हमने किया था ना, माइन, हर्स और योर्स। अब देखिए इनको कैसे यूज करते हैं, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट पजेसिव प्रोनाउन। दीज क्रेयॉन्स बिलोंग टू मी, ये जो क्रेयॉन है मुझसे बिलोंग करते हैं। अगर दीज क्रेयॉन्स बिलोंग टू मी, तो मी के लिए भी कहता था दीज क्रेयॉन्स आर, मी से क्या बनेगा? यस, वेरी गुड, माइन। दीज क्रेयॉन्स आर माइन, ओके। द टॉयज बिलोंग टू करण, द टॉयज बिलोंग टू करण, टॉयज आर हिम, क्या है? उसके हैं। टॉयज आर हिम, ये टॉयज उसके हैं, ओके बेटा। करंस, तो करण के लिए क्या लगा दिया? हिम। यू मस्ट लर्न टू कीप योर थिंग्स नीटली, आपको अपने चीजों को साफ रखना चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर योर्स, क्या आ जाएगा? यू, तो यू के लिए क्या आया? योर्स, ओके बेटा। दीज काउज बिलोंग्स टू अस, हमसे बिलोंग करते, अस, तो अस के लिए क्या आएगा? दीज काउज आर आर्स, अस के लिए क्या आया? आर्स, ठीक है। अस के लिए आया आर्स, ओके। द हाउस विद द रेड टाइल्स बिलोंग्स टू माई अंकल, द हाउस विद द रेड टाइल्स बिलोंग टू माई अंकल। द हाउस इज, हाँ किससे? अंकल से बिलोंग करते हैं, तो किसका होगा? हिज आएगा बेटा, हिज, क्या आएगा? हिज, द हाउस इज हिज, ओके। हाँ यहाँ पे बेटा हिज है, ये भी एक्चुअली हिज है, ओके। करेंस में भी हिज आएगा बेटा। ये होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर बॉय हो तो, मेल हो तो, ओके। द टॉयज बिलोंग टू करण, द टॉयज आर हिज। And in the same way, the house with the red tiles belongs to my uncle. The house is his. Okay. Now make the sentence using ours, theirs, his, hers, yours. ये आपको बनाने हैं, देखिए। यूजिंग ours से, their से, his से, hers से, yours से आप प्रैक्टिस करने के लिए बना सकते हैं, ठीक है बेटा।
चलिए आगे चलते हैं, ये हम कर चुके थे। इसमें क्या है, कुछ पैराग्राफ दिए हैं। हाँ, पैराग्राफ लिखने के लिए आपको बोलेगा, तो ये पैराग्राफ कैसे होते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। यहाँ से आपको कुछ वर्ड्स जरूर अच्छे अच्छे मिलेंगे सीखने के लिए, ठीक है। द टेमेरेंट ट्री इज वेरी लार्ज एंड शेडी। देखिए अच्छा मिला ना, लार्ज मतलब बड़ा और शेडी मतलब छायादार। देखो नया वर्ड मिला, शेडी। शेडी मतलब छायादार। स्पेशल सोर टेस्ट, सोर सोर मतलब खट्टा, सोर टेस्ट दैट यू गेट इन साउथ इंडियन करीज कम्स फ्रॉम द टेमेरेंट। मतलब जो साउथ इंडियन करी होती है, जैसे कि आप सांभर खाते हैं बेटा साउथ इंडियन का, तो उसमें हल्का जो खट्टापन आता है किसके थ्रू आता है, टेमेरेंट। टेमेरेंट क्या होता है बेटा, इमली। टेमेरेंट मतलब इमली। द पॉड इज ब्राउन विद सोर पल्प एंड सीड्स इनसाइड। जो उसका फल होता है वो हल्का ब्राउन कलर का होता है, अंदर हल्का सा खट्टा पल्प होता है उसका। पल्प होता है बेटा, जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज आप खाते हैं तो उसके अंदर पल्प होता है ना, इसी तरीके से पल्प इसमें भी, इमली में भी होता है। द पल्प इज यूज इन करी। जो उसका पल्प है वही करी में, यानी कि सब्जी की जो बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है। द पाउडर फ्रॉम द सीड्स इज यूज्ड इन सम मेडिसिन। और जो सीड्स होते हैं उसके, उसका जो पाउडर है कुछ मेडिसिन में यानी दवाइयों में भी यूज होता है। द टेमेरिंड इज फाउंड ऑल ओवर इंडिया। जो टेमेरिंड है वो पूरे भारत में पाया जाता है, बट इट डज नॉट ग्रोज सो वेल इन नॉर्थ। लेकिन उत्तर भारत में, नॉर्थ साइड में ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। बर्ड्स, स्क्वेरल्स एंड मंकीज लव टू ईट द टेमेरिंड। यानी पक्षी, गिलहरियाँ और बंदर ये टेमेरिंड खाना पसंद करते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से देखिए छोटा सा पैराग्राफ, ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8-9 लाइनें इन्होंने लिखी हैं। और देखिए इनका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही छोटा सा पैराग्राफ आपको बनाना है 8-9 लाइन्स का, ठीक है बेटा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ओके। चलिए ऐसे दे रखा है, देखिए द नीम ट्री, हो सकता है इसमें से ही कोई आ जाए बेटा लिखने के लिए, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। टेमेरेंट ट्री, बबूल ट्री या नीम ट्री एज इट इज लिखने को दे दें तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, इन्हें याद रखना है, ठीक है, कि कहाँ यूज होता है, किस एरिया में अच्छे से होता है, इसका यूज क्या है, मेडिसिन में होता है या और किसी चीज़ में यूज होता है, ठीक है बेटा। इसके फ्रूट्स का क्या यूज है, इसकी लीव्स का क्या यूज है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन देखो कैसे लिखा जाता है पैराग्राफ। वेयर कैन ट्रीज बी फाउंड अकॉर्डिंग द पैसेज, कहाँ पाया जा सकता है, तो ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं। व्हाट आर सम यूजेस ऑफ द ट्रीज मेंशन्ड इन द पैसेज, कौन ट्री का क्या यूज है जो पैसेज में मेंशन किए गए हैं, ठीक है। विच एनिमल्स मेंशन्ड लाइक द टेमेरेंट ट्री, कौन से एनिमल्स, देखिए इनके आंसर भी कर देते हैं। वेयर कैन ट्रीज फाउंड अकॉर्डिंग द पैसेज, जैसे हमने फर्स्ट पैसेज अभी पढ़ा टेमेरेंट ट्री, तो कहाँ पाया जाता है, मेनली साउथ में, और नॉर्थ में अच्छे से क्योंकि नहीं होता उन्होंने बताया। व्हाट आर सम यूजेस ऑफ द ट्रीज मेंशन्ड इन द पैसेज, उनका यूज क्या है, तो यूज बताया करी को सोर टेस्ट देने के लिए, खट्टा बनाने के लिए, और मेडिसिन में भी उसके सीड का कई बार यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से विच एनिमल्स मेंशन्ड लाइक द टेमेरेंट ट्री, कौन से एनिमल उसको पसंद करते हैं, जैसे बर्ड्स, मंकी और स्क्वेरल, ठीक है। बर्ड्स, मंकी एंड स्क्वेरल। व्हाट इज अ स्पेशल यूज ऑफ द ट्विग्स फ्रॉम द बबूल ट्री, देखो बबूल ट्री के ट्विग्स का क्या स्पेशल यूज है, हमने ये अभी बबूल ट्री वाला पढ़ा ही नहीं है बेटा, तो इसका आंसर तो नहीं दे पाएंगे, पढ़ लेते हैं चलिए। हैव यू सीन द बबूल ट्री, इट इज़ वेरी कॉमन इन ड्राई पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कहाँ पे होता है ये, ड्राई पार्ट्स में, ध्यान रखना। इट इज़ अ मीडियम साइज ट्री, ये कैसा है, लगभग छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। द बार्क ऑफ द ट्री इज यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन फॉर आर गम्स, हमारे जो गम्स, गम्स क्या होते हैं बेटा, जी जबड़ा, माउथ के साइड का जो हिस्सा होता है, टीथ के साइड का, उसको गम्स कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है इसके बार्क को, किसको, बार्क जो होती है। द ट्विग्स आर यूज्ड बाय मेनी पीपल एज दातुन्स, मतलब जो ट्विग्स है, ट्विग्स का यूज पूछा था ना बेटा अभी, देखिए ट्विग्स को यूज कहते हैं एज अ दातुन, मतलब दातुन जो आप करते हैं ना, उसमें जैसे आप नीम की दातुन करते हैं उसी तरह बबूल की भी दातुन की जाती है बेटा, ठीक है, जो कि हमारे दांतों के लिए, गम्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। इट इज अ टूथब्रश एंड टूथपेस्ट रोल्ड इनटू वन, मतलब टूथब्रश, टूथपेस्ट एक ही में रोल्ड होते हैं। द नेक्स्ट टाइम यू वॉक बाय अ बबूल ट्री यू कैन ब्रेक ऑफ अ ट्विग एंड यूज इट एज अ टूथब्रश टू, मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम कहीं जाए ना, बबूल का पेड़ दिखे तो उसमें से एक ट्विग तोड़ के आप उसको एज अ दातुन यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए तो ये भी आपका हो गया है बबूल वाला भी, और उसका आंसर आपको पता लग गया कि कैसे यूज करते हैं।
व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? तो मेन आइडिया क्या है बेटा? मेन आइडिया यही है कि जो हमारे ट्रीज हैं उनका हमें यूज़ करना पता लगे कि किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ओके। और हम उनकी केयर करें, कंजर्व करना सीखें, पेड़ों को ना अपने नेचर को कंजर्व करना, बचाना सीखें, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये सब हम कर चुके थे बेटा और लगभग आपका ये एंड होने वाला है। हाँ, इसके बाद बच्चे लास्ट स्टोरी बेटा, दिस इज माई स्टोरी। देखिए अपनी एक स्टोरी बता रहा है, कौन है ये? यू मस्ट हैव सीन मी इन द रेन सिटिंग इन अ लिटिल पॉन्ड और इन अ ड्रेन। किसी नाली में, तालाब में बैठा देखा होगा और बारिश के टाइम पे आपने मुझे जरूर देखा होगा। एज अ चाइल्ड आई स्प्लैश एंड स्प्लैश लुकिंग सम वॉट लाइक अ फिश। मतलब जब छोटा होता हूँ तो छोटी मछली की तरह दिखता हूँ मैं, और स्प्लिश एंड स्प्लैश मतलब इधर उधर छलांग मारता, छपाक लगाता हुआ नजर आता हूँ। बट आई एम कॉल्ड अ टेडपोल। मतलब लेकिन मैं क्या कहलाता हूँ? टेडपोल कहलाता हूँ उस टाइम पे। देन आई डोंट यूज हैंड्स। तब मैं हाथ नहीं होते तो हाथ यूज नहीं करता। टू कैच माई फूड, मैं हाथ यूज नहीं करता हूँ फूड को कैच करने के लिए। माई टंग इट फ्लक्स टू कैच माई फूड, माई टंग इट फ्लिक्स एंड डज द ट्रिक। मतलब वो छपकती है और ट्रिक यानी अपना जादू, अपना कमाल दिखाती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि अपनी जीभ से ही डायरेक्ट वो अपने फूड को कैच करता है, ठीक है। आई लिव हैप्पीली ऑन लैंड और वाटर। मैं दोनों पे खुशी खुशी रहता हूँ। एंड इन द डेम्पेस्ट क्वार्टर, मतलब मैं बहुत खुशी खुशी सभी एरिया में अच्छे से रह लेता हूँ, ठीक है। आई एम कलर्ड, आई एम कलर्ड लाइक द प्लांट्स एंड लीव्स। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल अ फ्रॉग फ्रॉम ट्रीज? कैन यू टेल अ फ्रॉग फ्रॉम ट्रीज? मतलब बेटा किसकी किसकी पोयम है ये? हाँ, फ्रॉग की। यस, किसकी पोयम है? फ्रॉग की, ओके। तो फ्रॉग, अब देखिए क्वेश्चन आंसर इसमें से क्या, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोम? लाइफ स्टोरी ऑफ फ्रॉग, लाइफ स्टोरी ऑफ फ्रॉग। व्हाट टाइप ऑफ हैबिटेट डू फ्रॉग्स लिव इन? तो दोनों पे रह सकता है, लैंड एंड वाटर, ओके। हाउ डज अ फ्रॉग कैच इट्स फूड? बाय फ्लिक हिज टंग, बाय फ्लिक इट्स टंग, ओके। What helps the frog to swim? क्या हेल्प करते हैं बेटा इस वेब्ड फीट? क्या? अच्छा, ये लास्ट लाइन रह गई थी बेटा। We have a song and love to sing. We have a song and love to sing. Though to you, no doubt, it sounds like crocking. तो क्रॉक क्रॉक का साउंड करते हैं बेटा फ्रॉग जो होता है। Have you seen my webbed feet? They help me swim on watery sheet. तो कौन से? वेब्ड फीट जो होते हैं बेटा, उसके वेब्ड फीट उसको हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए, ठीक है। अभी यही क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी बेटा आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनकी जो स्पेलिंग है वो अलग होती है और उनका मीनिंग भी अलग होता है, ठीक है बेटा। ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उनका मीनिंग भी डिफरेंट होता है लेकिन उनका साउंड, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, द फ्रॉग लाइक्स टू प्ले इन द रेन, बारिश, नॉट रेन, ओके। द फ्रॉग लाइक्स टू प्ले इन द रेन एंड स्प्लैश अराउंड। बारिश में खेलना पसंद करते हैं, इधर उधर घूमना। अ टेडपोल हैज अ टेल, TAIL, टेल मतलब पूंछ, और ये टेल मतलब कहानी, ओके। तो टेल मतलब पूंछ, दैट हेल्प्स इट स्विम। उसकी जो पूंछ होती है उसको हेल्प कर, पूंछ भी यानी हेल्प करती है और वेब्ड फीट भी हेल्प करते हैं स्विम करने में, ओके, दोनों चीजें। द फ्रॉग यूजेज इट्स बिग आइज टू सी, समुद्र नहीं तो क्या होगा? सी, ओके, देखने के लिए। फ्रॉग्स लिव ऑन बोथ लैंड, तो लैंड, लैंड मतलब ये जमीन वाला, और ये लैंड मतलब होता है बेटा किसी को कुछ उधार देना, ठीक है। इस LEND का मतलब वो उधार देना, ओके। लैंड एंड वाटर। फ्रॉग्स आर ग्रीन एंड ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग्स, THEIR, देयर मतलब उनकी सराउंडिंग्स में ब्लेंड कर जाते हैं, और THERE देयर मतलब वहां, ओके बेटा। तो ये ध्यान से आप करेंगे। होमोफोन्स जो आपको दिए हैं जैसे टू और टू, देखो ये भी होमोफोन का एग्जांपल है। ये टू, TOO, टू मतलब भी, है ना, या बहुत ज़्यादा। और TWO ये भी टू है लेकिन इस टू का मतलब होता है दो, जैसे कि आप जानते ही होंगे, ओके। अच्छा, अब देखिए बेटा यहाँ दिया आपको प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं बेटा? जो वर्ड्स के पहले लगते हैं और उनका मीनिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है बेटा। जैसे अन, तो अन किसके आगे लग सकता है? देखिए अनस्टॉपेबल, ना रुकने वाला, है ना।
अनडिसाइडेड जो अभी डिसाइड ना हुआ हो, तो वर्ड है डिसाइड, मेन वर्ड है डिसाइड, लेकिन आपने उसके आगे क्या लगा दिया, अन, क्या लगाया, अन, और अन का मीनिंग आता है नॉट। डिसाइडेड जो डिसाइड हो गया हो, अनडिसाइडेड जो अभी डिसाइड नहीं हुआ, डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन में रहता है, इनडिसिप्लिन, अच्छा वहां इन आ जाएगा, ओके। यहाँ पे अन की बात है, अवेलेबल, अनअवेलेबल, अवेलेबल जो उपलब्ध हो, अनअवेलेबल जो अभी उपलब्ध नहीं है, जो आपके पास नहीं है, ओके। अगेन, अगेन मतलब री, देखिए री का यूज किया जाता है अगेन के लिए, जैसे रीयूज, रिफ्यूज, ठीक है। रीयूज, यूज मतलब प्रयोग करना, रीयूज मतलब अगेन दोबारा यूज करना, ठीक है। रिसाइकल, साइकिल एक बार घुमा, रिसाइकल दोबारा उसको आप उसी सर्कल में लेके आ गए, तो रिसाइकल होना, ठीक है। ऐसे कई चीजों के आगे लगाते हैं प्री, प्री जैसे आप स्कूल आते हैं, स्कूल से पहले स्कूल चलते हैं उसे बोलते हैं प्री स्कूल, ठीक है। प्राइमरी से पहले होती है प्री प्राइमरी क्लासेस, जैसे एलकेजी, यूकेजी, ठीक है बेटा, ये तो बिफोर, उससे पहले की, स्कूल से पहले प्री प्राइमरी, ठीक है, ओके। जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसको प्री एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, पहले से, प्री प्लानिंग, जैसे आप किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तो एक होता है प्लानिंग जिसको आप यूज करेंगे, और फिर प्री प्लानिंग, उससे पहले की तैयारी करना, एक शॉर्ट्स तैयारी करना, ठीक है। अपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, अपोजिट बनाना, अपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड, डिस लगा दिया, ठीक है बेटा, इस तरीके से अपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड, निराशा होना, अपॉइंटेड मतलब डिसअपॉइंटेड अलग हो जाएगा, ठीक है। रॉन्गली गलती से, जैसे बिहेवियर नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन मिसबिहेवियर तो क्या हो गया, गलत बिहेवियर करना, ठीक है, बिहेवियर मिसबिहेवियर, ओके। स्पेल्ड अच्छे से स्पेल्ड करना, मिस स्पेल्ड गलत लिखना, रॉन्ग लिख देना, मिस स्पेल्ड, ठीक है बेटा। ऐसे अपोजिट और क्या हो सकता है बेटा, देखिए डिस लगा के करेज, करेज मतलब उत्साह, और डिस्करेज करना किसी को उत्साहहीन करना, मतलब उसके उत्साह का कम करना, डिस्करेज, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसमें क्या है। देखिए अब आपको इसमें बनाने के लिए दिया है हैप्पी, हैप्पी को आपको नॉट हैप्पी करना है, तो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, प्रीफिक्स ऐड करना है बेटा आपको इसमें, तो हैप्पी का अनहैप्पी, ओके, अनहैप्पी। प्ले दोबारा खेलना है, तो क्या हो जाएगा, रीप्ले, क्या हो जाएगा, रीप्ले, ठीक है बेटा। हाँ, अप्रूव, अप्रूव को नॉट अप्रूव करना है, यानी कि इसे अप्रूव नहीं करना, नॉट, नॉट लगाने के लिए करते हैं अनअप्रूव, क्या करेंगे, अनअप्रूव, ओके। लीड, रॉन्गली लीड करना, तो क्या हो जाएगा, मिसलीड, रॉन्गली के लिए क्या लगाया था, मिस, MIS, मिस, तो यहां आ जाएगा मिसलीड। हीट, हीट का बिफोर हीट, उससे पहले, तो क्या हो जाएगा, प्री हीट, कोई चीज गर्म है, गर्म से पहले हल्की हल्की होती है तो उसको होता है प्री हीट, गर्म होने से पहले, ओके बेटा। चलिए अब है वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, बेटा वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स आपको इन्हें लगाना है, मैच करना है। क्रॉक, क्रॉक क्या होता है बेटा, क्रॉक अभी हमने पढ़ा था, फ्रॉक का साउंड, और यंग फ्रॉक नहीं, एनवायरमेंट वेयर एन एनिमल लिव्स इन नहीं, साउंड मेड बाय अ फ्रॉक, तो क्रॉक साउंड मेड बाय अ फ्रॉक, ओके। एम्फीबियन, बेटा इस वर्ड को अच्छे से देखना, एम्फीबियन, एम्फीबियन का मीनिंग होता है लैंड और वाटर दोनों पे एक साथ रहना, एन एनिमल, तो उस एनिमल को कहा जाता है एम्फीबियन, ओके, टाइप ऑफ एनिमल है बेटा ये, एन एनिमल दैट लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन। टेडपोल, टेडपोल क्या होता है बेटा, अ यंग फ्रॉग, जिसे टेडपोल कहा जाता है। हैबिटेट, हैबिटेट बेटा ऐसा एनवायरमेंट होता है जहां पर कोई एनिमल लिव करता है, जो उसके लिए कंफर्टेबल एनवायरमेंट होता है, वो उसका हैबिटेट कहलाता है, ठीक है। तो हैबिटेट एनवायरमेंट वेयर एनिमल लिव्स, वेयर एन एनिमल लिव्स इन, ओके, वो एनवायरमेंट हैबिटेट कहलाता है, ओके बेटा। चलिए आगे चलते हैं, राइमिंग वर्ड्स बनाने बेटा, राइमिंग वर्ड्स जैसे कि रेन, तो रेन से इन्होंने बनाया है ड्रेन, आप बना सकते हैं पेन गेन, ओके। फिश, फिश से क्या हो सकता है, फिश से क्या हो सकता है बेटा, हाँ डिश हो सकता है, यस वेरी गुड, फिश से हो सकता है डिश। स्प्लिश, फ्लिक, फ्लिक से क्या हो सकता है, क्लिक। आप भी बेटा एक एक वर्ड इन सभी से कमेंट कीजिए, इन सभी से एक एक वर्ड, एक एक वर्ड, दो दो वर्ड सभी कमेंट करेंगे, यस। फिश, फिश से बताया डिश, स्प्लिश, फ्लिक से क्लिक, ओके। सिंग, सिंग से क्या हो सकता है, सिंग से, यस करो कमेंट करो, फीट से भी, ओके बेटा। हाँ,
ज़्यादा नहीं, दो राइमिंग वर्ड्स भी आप करेंगे तो चलेगा। और राइमिंग वर्ड्स जरूरी नहीं बेटा, इससे अलग भी कुछ आ सकते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं आपको बस ये माइंड में सेट होना चाहिए, ऐसे जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो, एंडिंग साउंड सेम आता है बेटा, ठीक है। जो इनिशियल लेटर है वो चेंज हो सकता है बट एंडिंग साउंड सेम होगा, ठीक है। लास्ट जो साउंड है वो सेम होता है, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में बेटा, वर्ब की फॉर्म होती है 3 फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये मेन फॉर्म से इन्हें कहा जाता है, होने को 5 तक होते हैं लेकिन मेन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें क्या होता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म नॉर्मली प्रेजेंट में यूज करते हैं, और जब पास्ट की बात आती है तो बेटा पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। कहीं पे अगर इज एम आर है, इज एम आर या वॉज वर, इज एम आर या वॉज वर, तो वहां पर आप वर्ब के साथ में बेटा आईएनजी लगा के यूज करेंगे, वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे। अब देखिए यहां पर कैसे यूज करना है, यस्टरडे आई डैश अ फ्रॉग इन द गार्डन। यस्टरडे, तो यस्टरडे क्या है बेटा, प्रेजेंट है या पास्ट है? यस, हाँ वेरी गुड बेटा, पास्ट है, यस। हाँ तो यस्टरडे पास्ट है, तो अभी आपको बताया, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सॉ। सी की सेकंड फॉर्म सॉ, SAW। सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा, सॉ, SAW। ओके, तो यस्टरडे आई सॉ अ फ्रॉग इन द गार्डन। लास्ट वीक, देखिए फिर से पास्ट आया, वी विजिट, तो विजिट की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा, विजिटेड। क्या होगी, विजिटेड। ओके, हाँ, द टेडपोल डैश इनटू अ फ्रॉग। द टेडपोल बेटा आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब वो किसी और की जब बात की जाती है, ना आपकी बात है ना मेरी बात है, जब दो लोग बात करें, उसके अलावा जब थर्ड पर्सन की बात की जाती है तो उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो उसके लिए मेन वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे टेडपोल, अब मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, लेकिन किसके बारे में, टेडपोल के बारे में। तो टेडपोल थर्ड पर्सन, वो भी सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेन वर्ब में एस या ईएस, तो यहाँ वर्ड हो जाएगा द टेडपोल ग्रोज, एस आएगा बेटा, ठीक है। द टेडपोल ग्रोज इनटू अ फ्रॉग, ठीक है, एक फ्रॉग के रूप में बढ़ता है। ओके, यस्टरडे, फिर से देखिए क्या आ गया, यस्टरडे, तो ये क्या हो गया, पास्ट, तो पास्ट है तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, फिर से स्प्लैश्ड, ईडी लग जाएगा बेटा आगे, स्प्लैश्ड। एवरी नाइट, अब देखिए हमेशा की बात है, फ्रॉग्स डैश इन द पॉन्ड, एवरी नाइट तो क्या हो जाएगा, सिंग्स। ये हमेशा की बात चल रही हो, फ्रॉग थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं, थर्ड पर्सन प्लूरल है बेटा, इस बार देखिए फ्रॉग्स है, फ्रॉग नहीं है, क्या है, फ्रॉग्स। तो प्लूरल में एस या एस नहीं लगता, सिंपल सिंग ही रहेगा बेटा, ठीक है। एस या एस नहीं लगता, जब डेली की बात हो, प्रेजेंट की बात हो, जो काम हमेशा होता है, तो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो एस या एस लगेगा, उसके अलावा नहीं है अगर, या कुछ और है, तो प्लूरल में हमेशा एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंग का सिंग ही रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए, ये भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, आगे बढ़ते हैं बेटा। और यहाँ पे आपका पूरा ब्रिज कोर्स कंप्लीट होता है, ठीक है बेटा। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसकी रिवीजन की होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, एक बार आप वीडियो को ज़रूर रिवाइज करके देखिए, आपने जो नोट किया है उसको पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम देना है, ठीक है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड ऑल द बेस्ट, till then, love it, learn it, and share it. Bye bye.